मनुष्य ने जीवन को 10 लाख वर्षों तक दबाया है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्राणी के साथ मिलकर विनाश करो। अमृतत्व की दुनिया जिसे मैंने अंततः स्थापित किया, उसे तुम ऐसे ही नहीं नष्ट कर सकते। लगता है पिछली बार तुम्हें मिली शिक्षा पर्याप्त नहीं थी। इस बार मैं फिर 2 अंगुलियों से निपटूंगा। बस तुम्हें मरने से पहले दिखा दूंगा क्या होता है विश्व का संकट। विश्व का संकट। माफ करना, रोक नहीं पाया। मोहरों में फिर से ढील आ रही है। अगर मोहरों को मजबूत नहीं किया गया तो खुद को सामान्य इंसान बना लेंगे। इस दुनिया में बड़ी परेशानी हो जाएगी। बदकिस्मत दो, तुम भी काले जादू के लिए आए हो ना? हम काला जादू की ताकत में अनमोल चीजें हैं। मैं तुम 5 बूढ़े राक्षसों को परी चुराने नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हारी इतनी ताकत है कि उसे छू भी नहीं सकते। हम ये कौन महान व्यक्ति है? एक ही वार में देव स्तर के हत्यारे को खत्म कर दिया। उसकी लहरें हमें 2 साम्राज्य पुलिसकर्मियों तक पहुंचा गई। इस ताकत वाला केवल आपका स्वागत है। बिल्कुल सही। क्या आपने मुझे देखा है? हुई पूर्वज, आपके संन्यास लेने से पहले आपने आरामदायक क्षार्य की रक्षा के लिए एक दिव्य विचार छोड़ा था। हम दोनों को मिलना नसीब हुआ है। हाँ, अभी मैंने आपको गलती से चोट पहुंचाई। क्या आपको थोड़ा मुआवजा दूं? मैं टूट गया। मेरी साधना भी शुद्ध हो गई है। हाँ। याद रखें, किसी को भी मेरी गतिविधियों के बारे में मत बताना। जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर अभी भी जीवित हैं। हाँ, मुझे इसकी सूचना संप्रदाय नेता को देनी चाहिए। किसी टीम में यह मेरा पहला अवसर है। ये बहुत प्रभावशाली है। तुम किस तरफ जाना चाहते हो? तुम आखिरकार एक सामान्य इंसान बन गए हो। पूरे 100,000 वर्ष। हालांकि एक समय यात्री के रूप में आप स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से बंधे नहीं हैं। मैं अमर हो सकता हूँ, लेकिन ये कोई खेल नहीं है। बिना एनीमे, बिना स्नैक्स और पेय के दिन। यह बहुत ज्यादा अनसीटी है। अरे कियान। तुम खेती बहुत खराब है। मेरा शिष्य बन जाओ। दूसरे शिष्य चुनते हैं तो प्रतिभाशाली को चुनते हैं। तुम सबको सिखाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास करने का अधिकार है। अजीब नहीं है, शायद बस दिखने जैसा है। छूना पूरा किया। तुम्हारी हड्डियों का ढांचा असाधारण है। देखते ही पता चलता है कि किस्मत बहुत खराब है। कब से इतनी कमजोर ऊर्जा का अभ्यास कर रहे हो? तुम्हें गुरु बनने और शिष्य लेने का अधिकार कैसे मिला? तुम खुद ही एक बेकार इंसान हो, इसलिए बस इतना ही योग्य हो कि एक बिल्कुल औसत और बेकार शिष्य लो। पिता के लिए साम्राज्य निकालना बाकी है। जब ये तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, तुम साम्राज्य की सीमा पार कर जाओगी। तब तुम संप्रदाय को स्वीकार कर सकती हो। हम एक महिला भी सही मार्ग पर साम्राज्य बनने की हकदार है। पिता को दोष मत दो। दोष दो तो अपने आप को दो कि तुम एक बेटी देवी हो। आहा। हाँ। मेरा साम्राज्य छीन लिया। मेरी खेती खत्म कर दो। यह बदला भले मैं न ले सकूं, लेकिन मैं अपने शिष्य से इसे लेना जरूर कहूंगा। अरे देखो, यह युनलान संप्रदाय का युवा गुरु है।
लैनजोंग 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। मेरे जैसे शाही उपनाम वाले कई शक्तिशाली लोग हैं। युनलान संप्रदाय द्वारा एक शिष्य के रूप में पहचाना जाना, तो वह एक कदम में आकाश छू सकता है। हाँ, यूनान संप्रदाय मेरे 3 प्रशिक्षुओं द्वारा स्थापित संप्रदाय है। ये पता चलना बहुत जल्दी हो गया। सबसे कष्टप्रद बात यह है कि ये अमर कृषक मुझे परेशान करते रहते हैं। युवा मास्टर वो, युवा मास्टर वो। अरे ताना, तुम तो मुझे ढूंढने में बहुत आसानी से मिल गए। मुझे ढूंढने नहीं आए हो। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्यों भेजा? बिल्कुल तुम्हें मिलने के लिए। भूलना मत कि हमारी सगाई पहले ही हो चुकी है। अब मजा आने वाला है। यह सब बुजुर्गों के बीच के मजाक हैं। हार माना नहीं जा सकता। मैं इस बार सगाई तोड़ने आया हूँ। अब मेरी कोई शक्ति नहीं रही। परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं इसके लायक नहीं रहा। सगाई तोड़ो और रास्ता साफ करो। बढ़िया बढ़िया। हर MPH। मैंने 6 साल की उम्र में अभ्यास शुरू किया, 12 साल की उम्र में नींद बनाई, 14 साल की उम्र में अभिज्ञान प्राप्त किया, 24 साल की उम्र में सम्राट बनना। चाहे मेरी शक्ति चली जाए तो भी मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। यह शादी मुझे ही तोड़नी चाहिए। मैं यूनान संप्रदाय का युवा प्रमुख हूँ। तुम मेरी शादी तोड़ने की हिम्मत करते हो। युनलान संप्रदाय का क्या है? जब मैं सम्राट था तो मुझे हटा दिया गया था। तुम 7 प्रमुख संप्रदायों में से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आए। मैंने 18 वर्षों में अपनी स्थिति बनाई और अब मैं फिर से 18 साल लूंगा। तुम्हारे कहे 7 बड़े संप्रदायों को एक एक करके हराऊंगा। वाकई में ये शानदार है। 30 साल पूर्व की तरह 30 साल बाद भी वैसा ही होगा। कभी भी जवान को कम मत आंकना। अरे तुम्हारी इस जोश के दम पर आज मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए ये गुस्सा निकालूंगा। नाटक देखकर मजा तब आता है जब उसमें शामिल हो। इसे कहते हैं डूब जाने वाला अनुभव। तुम जैसे बेकार इंसान से भी 7 बड़े संप्रदायों को हराने की उम्मीद। 3 महीने बाद जियान मैन दयाओ। तुम जिद करोगे तो देखना पड़ेगा आपको कौन सी बड़ी ज़ैड मिली। अरे 3 महीने का इंतजार बहुत लंबा है। इंतजार करते करते बोर हो जाओगे। चलो आज ही एक मुकाबला करते हैं। तुम जैसे विद्रोही छोटे बेकार इंसान को भी मुझसे चुनौती देने की हिम्मत है। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? वो तो बिल्कुल नहीं है। वो तो लियांग जिंगरू नहीं है। लियांग जिंगरू कौन है? मुझे नहीं पता। क्या कोई रहस्यमयी गुरु है? 7 बड़े संप्रदाय में क्या खास है? आज मैं अपने गुरु की जगह लड़ूंगा। तुम भी अपना कोई शिष्य ढूंढो या फिर कोई भी आदमी ले आओ। हम मुकाबला करेंगे। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। आ जाओ। आदर करें गुरुजी का। वही है वह। यह मेरा अभी अभी लिया हुआ शिष्य है जिसके पास श्रेष्ठ आत्मिक शक्ति है। 10 लाख लोगों में भी कोई शियाओ नाम का नहीं मिलेगा। आज तो ठीक है, तुम्हारे मेरे नहाने की चोरी देखने की बहादुरी भी तुम्हें दे देता हूँ। चलो छोड़ो, तुम्हें नहाते हुए देखना। ओह, तुम कह रहे थे उस समय अगर मैंने तुम्हारे नहाने के पानी में थोड़ा ताज़ा अमृत तरल नहीं डाला होता, क्या अब आपके पास परम लचीलापन हो सकता है? सर्वोत्तम आत्मा, यह हमारे परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत का फल है। 10वीं पीढ़ी से अभ्यास शुरू हुआ, 3री पीढ़ी से दवाइयाँ लेना शुरू किया। पिछली जिंदगी में संयम रखना पड़ा, तभी इस जन्म में कम संभावना के साथ मिला। यह मेहनत से नहीं मिलता। और संयम रखना, तुम्हारे माँ बाप ने संयम रखा तो तुम कैसे पैदा हुए? तुम एक इंटरव्यू लो। तेरे परिवार ने तुझके लिए बहुत कुछ किया है। उनकी उम्मीदें जरूर बहुत होंगी तुझसे। उन्होंने मुझे आभास दिलाने के लिए बचपन से ही मुझे मंत्रमुग्ध करने वाले मंदिर में ले गए और बाहर के शिष्य के रूप में कुछ समय तक पढ़ाया भी। धनी परिवार के शिष्य अलग ही होते हैं। तो तुम क्या? मैं भी कई जगह गया हूँ, जैसे वानचन युआन, मदहोश लाल महल और सुई ज़ेनगैक। तुम्हारे कहे ये सब शायद कोई सही जगह नहीं है। बस खाने पीने खेलने की फालतू चीजें और मेरे शिष्यों को हराने की सोचते हो। अगर भैया की बात पर दांव लगाना है तो दांव भी होना चाहिए। अगर हम हार गए तो चाहे मार डालो या काट डालो, जैसी मर्जी। अगर तुम हार गए तो मैं हार नहीं सकता। इतना जोर से मत बोलो। जापान आमतौर पर कोरिया से भी हार जाता है। अगर तुम हार गए तो घुटने टेक कर माफी मांगना और मुझे एक बार फिर पापा कहो। कैसे कहोगे पापा? हाँ। पहले किताबों में देखा था कि लोग दांव लगाते हैं और पापा कहते हैं। मैं भी एक बार अनुभव करता हूँ। ठीक है, चलो। एक अगरबत्ती जलने के बाद तिरस्कार शुरू होगा। देखते हैं तुम कैसे हो।
युनलान संप्रदाय 7 बड़े संप्रदायों में तीसरे नंबर पर है। उसके शिष्य सब प्रतिभाशाली होते हैं। तुम्हें एक भी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। तुम उनके साथ मुकाबला कैसे करोगे? चिंता मत करो बाओ यन में, यूनलान के बुजुर्ग भी मेरे सामने घुटने टेकेंगे। ऐसे छोटे गुंडों की तो बात ही मत करो। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं युआनलान जोंग की विधियों को समझता हूँ। बिना किसी संकोच के वह सामान्य विधियाँ नहीं सिखाएगा, सिर्फ उसे आवेई 18 शैलियाँ सिखाएगा। अरे आवेई 18 शैलियाँ, ये सुनने में इतना परिचित क्यों लग रहा है? आवेई 18वीं पीढ़ी युआनलान जोंग की असली धरोहर है। बहुत रहस्यमय और अदृश्य, लेकिन इसमें एक घातक कमजोरी है। 8वीं पीढ़ी का एक बार आत्मा में प्रवेश करता है। कार्रवाई करते समय क्षणिक त्रुटि होती है। मैं तुम्हें तुरंत एक शारीरिक कला सिखाता हूँ, जिससे आसानी से उस कमजोरी को पकड़ सकते हो। यह तो कथित स्वर्गीय चाल का हिस्सा है। रुको रुको रुको, क्या उसका कोई दूसरा नाम भी है? तुम कैसे जानते हो? उसे अंतरिक्ष कदम भी कहा जाता है। यह शुरुआत करने वाले ने आविष्कार किया था। क्या ये कुछ भी आविष्कार है? शुरू में मैं बोर होकर स्पेस वॉक कर रहा था। किसने सोचा था कि मुझे एक महान पुजारी समझ लिया जाएगा, लेकिन जब मैंने उनका शिष्य बनना स्वीकार किया तो मुझे उनका साथ देना पड़ा। शुक्रिया गुरुजी, शिष्य अब तपस्या समझने लगा है। हाँ, शुरू करें। अगर वो हार गया तो तुम मेरी नौकरानी बन जाओगी। पुराने दिनों की वजह से मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। तुमने उसे आवेई 18वीं सिखाई है। तुम्हें कैसे पता? सिर नाम शियाओ, मौत को स्वीकार करो। बूढ़ा आदमी गाड़ी खींचने का तरीका यही है। अरे, तुम्हारा एकल ड्रैगन कोन सही नहीं है। तुम सीधे कैसे आ सकते हो? उड़ता हुआ ड्रैगन। बहुत अच्छे से कमजोरी पकड़ी। वो हार गया। छोटा बेकार, निश्चित रूप से किसी गुप्त तरीके का इस्तेमाल किया है, जैसे कि छुपा हुआ हथियार। छुपा हुआ हथियार तो तुम्हारे सबसे पसंदीदा नहीं है। अरे, जैसे मैंने कुछ नहीं कहा। बेकार तो बेकार से भी बदतर है। तुम्हारे यूनान स्कूल ने सच में 8वां फॉर्म पूरा नहीं किया। तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी ही तकनीक में खामियां हैं, ये भी नहीं जानते। लगता है 7 बड़े संप्रदायों को हराने के लिए तुम्हें 18 की जरूरत नहीं है। तुम्हें झुककर माफी मांगनी चाहिए और पापा बुलाना चाहिए। तुम्हें झुककर माफी मांगनी चाहिए और पापा बुलाना चाहिए। बोलो, कैसे? हारने के बाद भागने की कोशिश कर रहे हो। बड़ा संप्रदाय इतना बेकार है, हारने के बाद भी मानने को तैयार नहीं। थोड़ा कम बोलो, नहीं तो गला जल जाएगा। मुझे माफ करें गुरुजी, शिष्य हार गया। शर्त, शिष्य इसे पूरा करने आया है। मुझे माफ करो पापा। क्या? पापा, अरे, यही तो सही है। तुम जानते हो कितने लोग मुझे अपना पिता मानना चाहते हैं। मैंने सबको मना कर दिया। ये तो एक बड़ी किस्मत की बात है। ये तुम्हारे लिए स्वागत उपहार है। छोटे नाम वाले, आज मैंने जो अपमान सहा है, कल मैं तुम्हें उसकी 100 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। अरे, ये तो पुसांक के दिव्य वृक्ष का फल है। ये 3000 साल में एक बार ही पकता है। अगर तुम उस समय मेरे सोते रहने के दौरान संयोगवश अंदर नहीं आते तो मैं तुम्हें जगाने की कोशिश नहीं करता। मैं तो इसे तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक अमर संप्रदाय मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करता तब तक प्रतीक्षा करने से आपको पछतावा होगा। अब से जो कोई भी किंगडम में शामिल होने की हिम्मत करेगा वो मेरे यूनलान जोंग के खिलाफ होगा। अच्छा प्रदर्शन। हालांकि शरीर की चाल पूरी तरह से सही नहीं थी,
लेकिन अंततः कमजोरी पकड़ ली। फूलिंग के वे कुछ कदम पूरी तरह से कमजोर थे, तो फिर शरीर की चाल की क्या जरूरत। छोड़ो, मेरे इस सस्ते गुरु के लिए कुछ सम्मान बचा लो। ये सब गुरुजी की अच्छी शिक्षा का नतीजा है। शिष्य जरूर मेहनत करेगा। हाँ, 3 माह में अमरों के बीच प्रतियोगिता होगी। हालांकि आपकी खेती बहुत खराब है, लेकिन मेरे मार्गदर्शन से तुम जरूर सफलता पाओगे और चमक दिखाओगे। जी हाँ। श्री हाउटियन, आप मुझ पर एहसानमंद हैं। मैं एक पैसा भी कमाए बिना वापस लाऊंगा। बूढ़े बाबा, तू कितना बदमाश है। अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करता। कहाँ भाग गया फिर से। आओ, गुरुजनों को वंदन करो। कौन गुरुजन? तुम्हें अभद्रता नहीं करनी चाहिए। अगर गुरुजन ने नहीं सिखाया यूनान संप्रदाय को विदाई, संपूर्ण आत्मा साधना की दुनिया भी नहीं होती। झुक जाओ। हाँ, याद रखना, अगर भविष्य में सौभाग्य से हमें आदि पुरुष का असली रूप देखने को मिले तो जरूर खाली जगह और सही समय का ध्यान रखना। अपना शिष्टाचार मत खोना। आदि पुरुष कैसे जाओ तान के उस निकम्मे शिष्य जैसा दिखता है। द्वितीय चाचा, क्या आपने सच में आदि पुरुष का असली रूप देखा है? बिल्कुल, 10 लाख साल पहले। मुझे अमरता की दुनिया की उम्मीद नहीं थी। सच में 10 लाख साल तक जीवित कोई व्यक्ति होगा तो पूर्वज की ताकत बढ़ती है। मजबूत लोग 1000 साल से अधिक नहीं टिक पाते। देव कारागार के सर्वोच्च भी 10,000 साल से अधिक नहीं रहते। वे पूर्वज पर ही खत्म होते हैं। अगर हमें पूर्वज का असली रूप मिल जाए और हमें उनकी सहायता मिल जाए तो 7 बड़े संप्रदायों में पहला स्थान हमारा ही होगा। हा 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 हा। टांग एर, तुम आखिरकार आ गए। क्या यह तुम्हारा शिष्य है? यह तो सिर्फ तीसरी परत का अभ्यास है। यह प्रतिभा बहुत कमजोर है। ताकत पूरी तरह से खेती पर निर्भर नहीं करती। यह अभ्यासों की निपुणता और समझ के बारे में है। इस मामले में मैं भले ही उस प्रसिद्ध पूर्वज से कम हूँ, लेकिन दूसरों से बेहतर हूँ। मेरी शिक्षा के साथ वह जरूरी नहीं कि उन असाधारण प्रतिभाओं को हरा न सके जिनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, लेकिन खेती का स्तर बहुत कम है। शायद पहली परीक्षा भी पार नहीं कर पाएगी। अरे मैं कहता हूँ बड़ी बहन, पहली परीक्षा की बात मत कर। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ? असुरी द्वार का बड़ा मुकाबला है। हजारों धर्मशालाएं भाग लेती हैं। पहले 7 बड़े धर्मशालाओं को बाहर कर दिया गया। अब केवल 3 स्थान बचे हैं। तुम 7वीं मंजिल तक अभ्यास करके आना चाहते हो। शायद ये तो बस ख्वाब ही है। अच्छी लड़की फिर भी मुंह खोलती है। अगर मैं अंदर जा सकता तो। मैं तुम्हारा आदेश मानता, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते तो खुद ही वापस चले जाओ, क्योंकि ये अच्छा रहेगा। आत्मा की ऊर्जा बहुत कठिन है दबाने के लिए। सिर्फ अभ्यास की तीसरी मंजिल का अभ्यास कर सकता हूँ, लेकिन ये भी काफी है। असली दरवाजा 3 चरणों में विभाजित है। पहला चरण है आकाश की सीढ़ी पर चढ़ना। जैसे ऊपर जाते हैं रुकावटें भी बढ़ती जाती हैं। यदि आपकी साधना का स्तर खराब है तो आपके लिए शीर्ष पर पहुंचना कठिन होगा। काश मैं जो फलीगु तुम्हें सिखाया है वह बहुत अच्छा हो। ताइची का सच्चा सोना, मृदुता से कठोरता पर विजय प्राप्त करना, रुकावटों को छोड़ देना, तो चढ़ने का मौका मिलेगा। मैंने कभी यह तरीका नहीं सोचा था। यह मेरी सौगात है। मास्टर भी बहुत समझदार है। मास्टर, चिंता मत कीजिए, छोटी छोटी बातें आराम से समझ लेना। अब आराम से बोलो, कहीं पैंट गीली न कर देना। मैंने सोच लिया है, अगर मैं टॉप 10 में आया तो तुम मेरी दासी बनोगी। कोई बात नहीं, रात का बर्तन साफ कर देना और पैंट धो देना। ओह, सही कहा, मैं हाल ही में थोड़ा गर्म हो गया हूँ। रात के बर्तन की गंध थोड़ी ज्यादा है। छोटी बहन, क्या भाई की बात भूल गई? उस बेकार गुरु शिष्य से दूर रहो। तुम कहते हो वह सक्षम है, लेकिन शुगर को मत साथ लेकर आना। बेकार तो बेकार ही होता है। सिर्फ उपकरण निर्माण का तीसरा स्तर है। मेरा प्यारा शिष्य जल्द ही आधार बनाएगा। उपकरण निर्माण का पहला से 9वां स्तर तक। मुझे लगता है कि आप उसे दिन के दौरान अभ्यास में मदद करने के लिए आरा सरणी का उपयोग करते हैं। रात में शरीर संक्षेपक द्रव से उसकी नसों और मज्जा को साफ करते हो। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने उसकी नींद बनाने में मदद की? लेकिन उनकी खेती का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। नींद बनाने में असफल रहा हूँ। जानकर भी जैसे आत्मा की ऊर्जा फिसल रही हो।
अगर तुम सब युलान संप्रदाय पूरी तरह उससे उम्मीद लगाते हो तो शायद 7 बड़े कुलों की जगह नहीं बच पाएगी। चिंता मत करो, हमारे यूलान संप्रदाय में और भी बेहतरीन सदस्य हैं। इस बार मैं बिल्कुल भी उसे निराश नहीं कर सकता। आदि देवताओं का पहला चरण शुरू हो रहा है, स्वर्ग की यात्रा। अरे चलो चलो, हम सुबह से शुरू करते हैं। शियाओ परिवार के पास हिम्मत है तो हम टियनजिए पर मिलते हैं। अरे बच्चे, तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उसकी प्रतिभा के हिसाब से अगर वो 2 कदम भी आगे बढ़ा तो उसे काबिल समझो। कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा। लगता है उस ताई ची जिंग का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। ताई ची जिंग वाकई काम आता है। ये कैसे संभव है? यह बेकार आदमी, मैं हार मान लेता हूँ। बकरी का मांस का कबाब, बकरी का मांस का कबाब। जिंजियांग में सबसे स्वादिष्ट मटन स्कूवर्स की कीमत नाश्ते के रूप में केवल 9 युआन है। आह दासी, कितनी मजेदार बात है। देखो तुम्हारे माथे पर पसीना है। एक बोतल माई बू पियो। तुम कैसे इतना आराम से हो सकता है? हाँ, मेरे पास अभी भी ग्रिल्ड सॉसेज है। यह उच्च गुणवत्ता का ड्रैगन मीट से बना है। इसे खाने वाला इंसान फरिश्ता बन सकता है। जंगली जानवर खाए तो रूप बदल सकता है। क्या तुम एक लेना चाहोगे? आप अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, शिंगशुआ। देखो तुम बच्चे, तुम्हारा गुस्सा कितना बड़ा है। आओ, पापा तुम्हें सोने देते हैं। तुमने एक बेकार को इतना सक्षम बना दिया है। आध्यात्मिक मार्ग चढ़ाई करने की तरह है। जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से आसान होता है। लेकिन अगर विधि और तकनीक को समझ लिया जाए तो कमजोर और बीमार व्यक्ति भी दुनिया के शिखर पर पहुंच सकता है। तुम हमेशा इतनी पीड़ा में रहते हो, यह बात मैंने नहीं कही। यह तो हमारे पूर्वज ने कहा था। बस भाग्य का खेल था। दूसरे चरण में ड्रैगन गेट पार करना प्रतिभा और जड़ को देखता है। हाँ, सदियों से कोई भी ड्रैगन गेट के खिलाफ नहीं गया है। यह प्रतिभा ड्रैगन गेट का जाल पूर्वज महापुरुष ने बनाया था। उन्होंने कहा था कि यदि आप दृढ़ता से प्रयास करते रहेंगे तो सफलता मिल सकती है। तुम्हारा मतलब है कि ड्रैगन गेट का परीक्षा जड़ और हड्डी का नहीं, बल्कि धैर्य का है। अरे देखो, मैं कह रहा हूँ कि तुम इतना कमजोर क्यों हो। तुम ठीक से अभ्यास करो, फिर भी नहीं सुनते। देखिए, केवल सर्वोत्तम आध्यात्मिक घाटी ही इतनी आसान है। चाहे तुम हजारों कारण क्यों न ढूंढ लो, वो नहीं जा सकेगा। देखो, प्रतिभा इतनी बेकार है, कैसे जा सकेगा? चलो इस बार कोई मौका नहीं है। अगली बार किसी बेहतर प्रतिभा वाले शिष्य को ढूंढो। आदि पुरुष ताजगी की सराहना करते हैं, सभी समान हैं। उसने जो संरचना छोड़ी है वह वास्तव में आपकी हड्डियों का परीक्षण करेगी। ये पहले कुछ पुराने लोगों को रोकने के लिए था। हवा का ये झोंका युवा प्रतिभाओं का दिखावा करने वाले बूढ़े लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। सोचा नहीं था कि आज मुझे रोक लेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पुराना लाइट हूँ। तीसरा स्तर, व्यक्तिगत मुकाबला। मुझे लगता है कि तुम्हारा बेकार शिष्य भी भाग लेने का मौका नहीं पाएगा। लगता है कि हमें एक बार रुकना पड़ेगा। वो कैसे अचानक इतना घबराया? ये कैसी शिष्टाचार है? यह अरे, इतने समय में ही उसका मुंह मशीन गन बन गया है। ये थूक के कण मुझे ही डुबो देंगे। मैंने तो सही शिष्य चुना ही था। तुम कैसे अंदर आए? मुंह ठीक से नहीं चलता, आंखें भी अंधी हैं। क्या मैंने अंदर नहीं आना था? तुम ठीक पहले बाहर ही खड़े थे। कैसे आ गए? किसी ने नहीं कहा कि मैं बाहर खड़ा हूँ। मुझे तो बस ड्रैगन गेट के जाल को देखकर अच्छा लगा। मैंने ज्यादा देखा। तुम्हारी प्रतिभा इतनी खराब है। जरूर कोई चालाकी या षड्यंत्र का इस्तेमाल किया होगा। ड्रैगन गेट एरे को धोखा दे। क्या तुम शुरुआत के विधि पर शक कर रहे हो? मैं ये दोनों प्रदर्शन अच्छा है, आगे भी देखो। शिक्षक की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। क्या रोजाना इतनी आसानी से मेरी मदद कर सकता है? मुझे अपने आप को ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड देना चाहिए। मेरी प्यारी बहन,
काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। उस समय तुमने अपने कुलगुरु का पद पाने के लिए मेरा षड्यंत्र रचा था। मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं था, बल्कि मैंने अपने पिता से माफी मांगी। बस तुम्हारी कला का इस्तेमाल कर तुम्हें कुल से बाहर कर दिया। कुल के नियमों के अनुसार ये तो मौत का अपराध है। क्या ऐसी बात हो सकती है? आसमान का द्वार अभी तक क्यों पता चला है कि एक औरत भी एक कुल की कुलगुरु बनने का सपना देख सकती है? उसे मारना छोड़ देना भी उसके लिए बड़ी मेहरबानी थी। 3 साल पहले मैंने सम्राट की सीमा हासिल की और तुम आधे सम्राट की सीमा में फंसे हुए हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे। तुम्हें संप्रदाय का वारिस बनाने के लिए तुम और तुम्हारे पिता ने मुझे बेहोश कर दिया, छुपकर मेरी आत्मा को तुम्हारे शरीर में स्थानांतरित कर दिया और बाद में मुझे संप्रदाय से निकाल दिया ताकि मैं खुद ही नाश हो जाऊं। इस बदले को मैं अपनी मौत तक नहीं भूलूंगा। चाहे झाओ संप्रदाय प्रमुख की प्रतिभा उससे कम हो, फिर भी वो सम्राट की सीमा पार करने में असमर्थ नहीं होगा। ये तो सोचना भी नहीं है। यह निश्चित रूप से उस लड़की की मनगढ़ंत कहानी है। यह तो निश्चित रूप से मनगढ़ंत है। यहाँ तक कि अपने परिवार के लोग भी बाद में झूठ बोलते हैं। ये तो सच में अच्छा नाटक है। चाहे तुम इतना भी क्यों न समझाओ, कौन विश्वास करेगा? जितना ऊंचा पद होगा उन्हें उतना ही कम परवाह होती है कि क्या हो रहा है। उन्हें बस इस बात का डर होता है कि वे गलत पक्ष में खड़े हो जाएं। चाहे तुम जो कह रहे हो वो सच ही क्यों न हो, वे किसे विश्वास करेंगे? हा 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 हा। अरे दुर्भाग्यवश मैं एक चींटी पर भी विश्वास करता हूँ जो हीरो बनने की कोशिश कर रही है। ये तुम्हारा 3 बार की जमीनी विधि से अभ्यास है। ये प्रतिभा तो किसी कुत्ते को भी मिलती। कुत्ते कितने अच्छे होते हैं, वे भी एहसान मानते हैं। तुम कहो, अगर कोई ऐसा मिले जो अपने परिवार वालों को भी धोखा दे तो वो और भी बुरा होगा। छाया के बिना तलवार। बस तुम यही कर रहे हो। अगर प्रतियोगिता के मैदान पर कुछ अनहोनी हो गई तो यह अच्छा नहीं होगा। क्या तुम नहीं सोचते? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी कैसे हो सकती है? मैं तो सच बोल रहा हूँ। हम गुरुजी चिंता मत करो, वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अरे क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, किस बात पर दांव लगाएं? अगर मैं अकेला तुम लोगों को हरा दूं, हाओ तियानजोंग के सभी शिष्य, तो तुम लोगों के हाओ तियानजोंग के प्रधान का पद मेरे गुरु को सौंप देना। कैसे तुम लोगों के हाओ तियानजोंग के शिष्य को हराऊंगा? क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुमने गलत नहीं कहा? हाँ, चूंकि तुम खुद को मारने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम हार गए तो बस तुम्हारे उस बेकार मास्टर के साथ मेरे सामने फांसी पर लटका देना। हाँ, कोई समस्या नहीं। क्या तुम पागल हो? तुम जान तो खतरे में डाल रहे हो, फिर भी जान की परवाह नहीं है। हॉटेन संप्रदाय का सबसे खराब भी मशीन में रहता है। तुम 3 मंजिल का अभ्यास कर रहे हो, उससे क्या तुलना? तुम्हारा शिष्य भी मान गया है एक गुरु के रूप में। क्या तुम डर गए हो? अगर सच में हिम्मत नहीं है तुम बस घुटने टेक कर भीख मांगो। हमारे भाई बहन के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक बार माफ नहीं कर सकता। नई दिन की सम्राट जी ने सार्वजनिक रूप से घुटने टेक दिए। हाँ, आज की हेडलाइन मिल गई। सम्राट जी को एक बेतुकी बात स्वीकृति नहीं दे सकता। तुम्हारा ऐसा करना बहुत बेवकूफी है। हालांकि कहा गया है कि बुरे लोग केवल एकल स्तर पर भाग ले सकते हैं, लेकिन हाओतियान पंथ का कोई भी सहायक सभी के पास और सामान्य लूट के एकल युद्ध के भाई बहन हैं। यह मत कहो कि उन्हें हराना लगभग असंभव है, और इस पर दाव लगाने की तो बात ही मत करो। हम गुरु, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जान को कभी खतरे में नहीं डालूंगा, और नहीं तुम्हारी जान को। जब तुम हातियनजोंग के प्रमुख बनोगे, मैं तो निश्चित रूप से इस प्रमुख शिष्य का पद हासिल करना चाहूंगा। यह उत्कृष्ट आत्मा खजाना तुम रखो। हाओटियन संप्रदाय तलवारबाजी में अद्वितीय है। कुशलता में जीतना मुश्किल है। अगर जीतना है तो तुम्हें पूरी ताकत लगाकर कमजोरी ढूंढनी होगी। ये सामग्री फल काटने वाले चाकू से भी अच्छी नहीं है, फिर भी इसे स्वीकार कर लो, वरना वो फिर से चिंता करेगा। धन्यवाद गुरुजी। जबरदस्ती मत करो, हार मान लो अगर लड़ नहीं सकते हो। चिंता मत करो, मैं स्थिति को देखकर तुरंत भाग जाऊंगा। अगर हार भी गया तो मैं सभी परिणामों का सामना करूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, यही तुम्हारी असली ताकत है। प्रतिभा और साधन में हमारे हाथियन में कभी कमी नहीं होगी। मैं अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा तुम्हें सौंपता हूँ। यह आधारभूत निर्माण और ऊर्जा का संयोजन है। आपदा से बचना जरूरी है। छोटी सी वस्तु बनाने की बात तो छोड़ो, अगर नहीं तो मुझे और भी मजबूत बनना होगा। यहीं पर फैसला होना चाहिए। तुम निश्चिंत रहो, हार भी जाऊं तो तुम्हें बचा लूंगा।
अब तीसरा चरण शुरू होता है, मध्य मार्गी। मंच पर आओ, तिरस्कार करो। चलो 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 चलो। वो बेकार आदमी सबसे पहले आएगा। हमारे मध्यकालीन शिष्य उसका विरोधी हैं। मेरी प्यारी बहन, अगले जन्म में इंसान मत बनना। चाहे तुम फिर से जन्म लो, तब भी तुमसे नहीं जीत पाऊंगा। हाँ 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 हाँ। ये तो बहुत आसान है। इसमें एक तरह की जलती हुई आत्मा है, जैसे ड्रैगन समुद्र में निकलता है और फीनिक्स आकाश में गूंजता है। जल्दी हटो, मत करो ऐसा। नहीं। किसे चुनना चाहिए? तुम्हें ही गुरु बना लिया। तब मैंने तुम्हें अच्छे दिल से जाने दिया। अब तुम फिर से वापस आकर मौत को आमंत्रित कर रहे हो, और ये सब भी लाए हो। वह गायब हो गया है। अरे अरे, यह कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कोई चाबी है? क्या तुमने कभी आसमान से गिरने वाली तलवार की कला सुनी है? अरे देखो, यह जन्मजात है। केवल मजबूत को करीब जाकर ही उड़ान में खड़ा हो सकता है। एक इलेक्ट्रिक उपकरण पर कदम रखना कैसे संभव है? तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा सच्ची दिव्य तलवार कला क्या है। वह सच में तीनों का अभ्यास कर रहा है। यह दा बेई मंदिर की सर्वोच्च कला है, तथागत दिव्य तलवार। यह ऊर्जा के 3 स्तर का कचरा है, फिर भी इतनी जीवंतता दिखा रहा है। दाई बेई तो पहले ही समाप्त हो चुका था, उसे ये कैसे सीखने को मिला? जल्दी देखो, वो ठीक है। मैंने कहा था, हमारे हाओतियान संप्रदाय के शिष्य को ये कैसे हो सकता है? हाँ 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 हाँ। अरे, बहुत समय बाद हाथ आजमाया, शक्ति का नियंत्रण नहीं रहा। माफ कीजिएगा किंग युन मैन। शाओ ह्युआनशेंग का नाम है तियनजोंग, अंतिम भूमि ऊर्जा पर मदद करने के लिए। इन तीनों में से कोई भी आजमाया जा सकता है। आत्मा का सामना नहीं कर सकता। सोचा भी नहीं था कि वह हार जाएगा। ये चाल निश्चित रूप से उसकी आत्मा की ऊर्जा खत्म कर दी। देखते हैं वो आगे के मुकाबलों में क्या करता है। घमंड मत करो। जब फाउंडेशन में तैनात हमारे बाद के शिष्य आपसे मिलने आएंगे तो आप क्या करेंगे? मैं हाओतियन संप्रदाय की विधि को बखूबी जानता हूँ। मेरे मार्गदर्शन में यहाँ तक कि केवल ऊर्जा अभ्यास करने वाले भी हाओतियन संप्रदाय के सभी शिष्यों को हरा देंगे। तुम सोचते हो कि तुम्हें सिर्फ हुआतियन से सामना करना है? मैं घोषणा करता हूँ, इस बार पहले द्वार की बड़ी प्रतियोगिता में टॉप 10 धर्मावलंबियों को 10 समूह के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। 10 समूह की परंपराओं को सुनने और समझने का मौका मिलेगा। क्या ऐसी अच्छी बात है? यह 1000 वर्षों में एक बार का अवसर है, तो हमें जरूर टॉप 10 में आना चाहिए। मौत का जोखिम उठाकर भी आना है। आदि पूर्वज हमेशा 7 बड़े धर्मावलंबियों का नियंत्रण रहा है। हमें भी मौका मिल जाएगा। ये तो नहीं सोचा था। लगता है हमें अपने शिष्यों को कैसे बनाना है दिखाना पड़ेगा। हमें भी टॉप 10 में आना पड़ेगा। सच में भटकाव में जाना पड़ेगा। मुझे सबने पहचान लिया है। इतनी बड़ी ताकत दिखाने में सक्षम होना, लगता है तुमने बुद्धि का रत्न का सार समझ लिया है। अरे, हर जगह गुरु का उपदेश ही अच्छा है। मैं खुद तलवार बनाने का तरीका नहीं समझ पाया। तो यह तो हंसी का विषय बन जाएगा। यह तो विशाल जड़ी बूटी है, लेकिन 1 घंटे के भीतर आत्मा की ऊर्जा वापस पा लेना। वो थोड़ी सी आत्मा की ऊर्जा 1/1 तक भी नहीं है। वापस पाने की क्या जरूरत है? धन्यवाद गुरुजी। आगामी लड़ाई और भी कठिन होती जाएगी। मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ 7 संप्रदाय कुंग-फू के फायदे और नुकसान। तुमने बहुत जल्दी योजना बना ली। वह सच में इतना मजबूत हो गया है। क्या तुम उसे हराकर रहस्य क्षेत्र में जाना चाहते हो? सोच लो। यहाँ एक दवा का पैकेट है। इसके साथ वो खुद को हरा सकता है।
7 बड़े संप्रदायों को 3 ऊपरी और 4 निचले संप्रदायों में बांटा गया है। ऊपरी 3 संप्रदायों में पहला संप्रदाय है मिंटियान दाओ में। यह पूर्वज द्वारा छोड़ा गया संप्रदाय है। जादू में अद्वितीय है। अगर तुमसे टकराए तो कभी भी बुरा मत मानना। दूसरा और तीसरा संप्रदाय ये तुम्हारे परिचित हाउतियन संप्रदाय और यूनान संप्रदाय हैं। चिंगयुनमेन के शियाओ शुवानशिंग। शिया सिजोंग तियान यिनगे के लिए छिपे हुए नियमों से हमलावरों पर हमला करने में माहिर। और फिर बर्निंग बोन सबसे ताकतवर है अग्नि तत्व का जादू वांग्युएलिंग। अद्वितीय अभ्यास विधि दिन में केवल 70% शक्ति का उपयोग कर सकता है। अंत में है युद्ध देवालय। लड़ाई में माहिर, कभी भी पदोन्नति से प्रभावित न हो। किंगयुनमेन शियाओ शुवानशिंग। काम खत्म करके चले जाओ। आज की प्रतियोगिता खत्म। कल 20 शीर्ष में प्रवेश पाने वाले सभी संप्रदाय के शिष्य टॉप 10 के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। दुर्भाग्य से हम 20 शीर्ष में भी नहीं पहुंच पाए। हाय, हम भी ऐसे ही हैं। ये शिष्य बहुत ही निराशाजनक हैं। बहुत अच्छा, सभी प्रतिद्वंदियों की कमजोरियों को नहीं छोड़ा। अरे, आपकी देखभाल भरी शिक्षा के बिना मैं कैसे जीत सकता था। अरे, कुछ लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए कि मुझे इस मालिक को रात का बर्तन देना है। हम अरे, बुरा हुआ। हाल ही में 0.7 का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। थोड़ा तेज हो गया है। इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। वह है। ओह, इतनी देर से आए। क्या आपको पापा की याद आ रही है? बिस्तर काफी बड़ा है। कल मैं आपको शियाओ के साथ अंतिम मुकाबले के लिए तैयार करूंगा। ये है हड्डी फेंकने वाला छाता, जो किसी को भी सदा के लिए उसकी शक्ति खोने पर मजबूर कर सकता है। बस उसे इसे पीने दो। जीत तुम्हारी होगी। बस सम्मान न खो, उम्मीद मत छोड़ो। चाहे वह उसके ऊपर दवा डाल दो। मैं तुम्हारे लिए माफी मांगने आया हूँ। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। यह है जब समारोह का छाता, जो आत्मा की ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकता है। बस इसे तुम्हारे लिए मुआवजे के रूप में मान लो। हाँ, ये तो है ही पापा की छोटी सी रेशमी चादर। इतनी साफ साफ दिख रहा है। मैं तो देखना चाहता हूँ इस बोतल में आखिर क्या जादू है। क्या यह मेरी फुर्सत का काम है? इस दवा का असर बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो लिंग ची को भी दबा सकता है। ये दवा 666 है। और भी है। हाँ हाँ। फिर से। क्या हुआ? शियाओ शियाओ खतरे में है। मेरे उस मृत भाई ने उसके शिष्य को। फिर से, फिर से, फिर से। हे, फिर से। इतना पीने के बाद देखो तुम प्रतियोगिता में कैसे भाग लोगे। शिव शुआन, क्या तुम ठीक हो? लगता है थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। अरे गुरु, मेरी 0 स्तर की शक्ति शायद गायब हो गई है। फिर जल्दी से घुटने टेक दो। यह केवल एक बार आया है। क्या तुम सोचते हो कि मुझे पता नहीं है तुम क्या करने आए हो, बच्चा? क्या यह हवागुसान है? हवागुसान क्या है? मैंने हवागुसान पी लिया है, इसलिए मेरी शक्ति चली गई। अब भी प्रशिक्षण चरण में हूँ। चीन में कोई इलाज क्यों नहीं है? मैंने अभी तक अपनी ताकत वापस पाने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। तो फिर क्या करें? तुम ही एक शिष्य हो।
अगर उसकी ताकत चली गई तो तुम्हारा बदला क्या होगा? अरे क्या कर सकते हैं, जल्दी में हो। अरे वो गुरुजी, सच कहूँ तो आपका गुस्सा देखना बहुत प्यारा लगता है। गुरुजी ने कभी तुम्हें दूसरों का कंघी पकड़ने को नहीं सिखाया। गुरुजी, मुझे पता है कि आप इस अपमान को बहुत गंभीरता से लेते हैं। चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें हराऊंगा। जिद मत करो, जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आत्मा की ऊर्जा अभी तक क्यों वापस नहीं आई? कोई हलचल तक नहीं। प्रतिभा कमजोर है, मंदिर भी गरीब है, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? तांग, तुम उसे मैदान में भेजो। क्या तुम उसे सीधे मौत के मुंह में भेज रहे हो? उसके पास जीतने का मौका भी नहीं है, फिर भी वो जीतना चाहता है। क्या ये कोई खेल तमाशा है? मुझे दोष मत दो, मुझे यह करना ही होगा। मेरी आंखों ने धोखा दिया। उसने अपने हाथ से तलवार की ऊर्जा को रोका। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। अच्छा बच्चा था, रास्ता गलत हो गया। उसकी ऊर्जा तो खत्म हो गई थी ना। यह तो प्राचीन शारीरिक प्रशिक्षण है। 100% खाली हाथ तलवार को पकड़ना। शारीरिक प्रशिक्षण? क्या कहा था कि वो चीज बिल्कुल बेकार है। लगता है हमने शरीर प्रशिक्षण को कम आंका है। बेकार आदमी के पास भी छुपा हुआ था फुल एग। तलवार फेंक, देखता हूँ तुझे कैसे नीचा दिखाता हूँ। कितना आरामदायक है। ये अरे बहुत दर्द हो रहा है। मजा आ गया। अब तो मजा नहीं आ रहा। मैं तो एक और राउंड चाहता था। लड़ाई में चेहरे पर वार नहीं करते, खासकर जांग शुआई के चेहरे पर। ओह, जवान होना कितना अच्छा है, कहीं भी सो सकते हैं। हाँ, किंग युनमे शियाओ शुवान सिंह। क्या यह शरीर प्रशिक्षण भी तुमने ही सिखाया है? वाकई तुम ही हो। सोचा नहीं था कि तुम शरीर प्रशिक्षण को इस स्तर तक ले जाओगे। अरे ये सब गुरुजी की अच्छी शिक्षा का नतीजा है। गुरुजी ने बस थोड़ी सी मार्गदर्शन की और शिष्य का मन खुल गया। बड़ी गहरी समझ हुई। तुम्हारे साथ रहना जैसे वसंत की हवा में नहाना हो। अरे क्या किसी को अपनी जुआ की शर्त पूरी करनी चाहिए? मौत देना या काटना, जैसे चाहो। नहीं, हमारी शर्त यह है कि अगर मैं टॉप 10 में आ गया तो तुम मुझे मालिक मानोगे। आओ, 2 बार मालिक कहो, सुनना चाहता हूँ। तुम कैसी स्थिति में नहीं आ पा रहे हो? आओ, ये पहन लो, मुझे यकीन है कि तुम्हें महसूस होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ। मालिक, गलत है। ये फीलिंग सही नहीं है। मालिक म्याऊ, हाँ, बस यही फीलिंग है। थोड़ी देर में ही टॉप 10 की रैंकिंग मुकाबला है। हमारा हुआतेन संप्रदाय का शिष्य खुद उस बेकार बॉडी ट्रेनिंग तकनीक को फाड़ देगा। जब वो हार जाएगा और मर जाएगा तो ये भी आपकी बहन का फैसला है। यह टॉप 10 में कम से कम सभी पिछली पीढ़ी के हैं। तुम मानते हो कि बॉडी ट्रेनिंग तकनीक से डरकर रैंकिंग मुकाबले का मूल्य बढ़ जाएगा। तुम ऊपर जाओगे तो बाकी को चुनौती मत देना। दूसरों की चुनौती का जवाब मत दो। 10वें स्थान पर बने रहना ही काफी है। चुनौती का जवाब न देना तो बहुत बोरिंग है। वो लाओगुआई, तुम अपने यूनान में ठीक से क्यों नहीं रहते? यहाँ आकर क्या कर रहे हो? हाँ। झाओ एगो, सुना है तुम लोगों ने पूर्वज को खोजने में काफी मेहनत की। लगता है तुम लोगों को नहीं मिला है। हाँ। आध्यात्मिक विचारों के 10 समूह हाल ही में लंबे समय तक सोते रहे हैं। ये जल्द ही गायब हो जाएगा। यदि 10 समूह नहीं मिले
क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आध्यात्मिक विचारों को बनाए रख सकते हैं? अपना ध्यान रखें। कुलीन परिवार ने अमरता की पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए 10 समूहों को लूटा। यही असली जिंदगी है। मैंने सुना है कि झाओ टैंग के बच्चों ने एक नए संप्रदाय की स्थापना की है। जिन शिष्यों को मैंने स्वीकार किया, उन्होंने आपके संप्रदाय के कई शिष्यों को भी हरा दिया। सीधे टॉप 10 में पहुंच गए। इस तरह का शानदार खेल मैं नहीं छोड़ सकता। हा 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 हा। टॉप 10 रैंकिंग प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हो गई। देखते हैं इस बार क्या कोई 7 बड़े संप्रदायों की जगह ले सकता है। टॉप 10 शिष्य मैदान में। रैंकिंग प्रतियोगिता चुनौती के आधार पर है। बिना रैंकिंग वाले संप्रदाय स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते हैं। रैंकिंग वाले संप्रदाय केवल अपने से ऊपर रैंकिंग वाले को चुनौती दे सकते हैं। पहले किसने चुनौती दी? लगता है सब होशियार हैं। कोई भी पहले आना नहीं चाहता। अरे, सब इतने विनम्र हैं। तो मैं पहले आता हूँ। मुझे माफ करना। जिसे भी चुनौती देना चाहो दे सकते हो, है ना? तो उन्हें एक साथ आना चाहिए। क्या वह पागल हो गया है? जोगे हमेशा मशीनों की लॉजिस्टिक्स संभालता है। उसकी बात तो छोड़ो, अगर कोई ऑर्डर लेकर सजावट करने भी आए तो भी उसे ये काबिलियत नहीं है। लगता है उसे पता है कि उसकी ताकत जीतने के लिए काफी नहीं है, इसलिए जल्दी मरना चाहता है। मेरी प्यारी बहन, वो तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर है। हम हार मानकर मुकाबला छोड़ देते हैं। मुकाबला होगा या नहीं, ये तुम्हारे कहने से नहीं होता। जल्दी करो, क्योंकि वो 1 के खिलाफ 9 लड़ना चाहता है। उसे ये मौका दो। ये पागल खुद को ही खत्म कर लेगा। मुझे देखने दो अब के युवा कितने ताकतवर हैं। आओ, साथ में लड़ते हैं। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तुम भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आता हूँ। अगर हार माननी है। बहुत देर हो गई। अरे, कैसे हो सकता है? यह दूसरों को नियंत्रित करने की प्रतिक्रिया है। यह अब साधना नहीं रह गई है। यह ज़्यू मेईजी यिन का डी शब्द रहस्य है। गुरु, आप कहते हैं कि इस दुनिया में इतनी शक्तिशाली विधियां हैं। आपके द्वारा सीखी गई सबसे शक्तिशाली विधि कौन सी है? सबसे शक्तिशाली, हाँ। दुनिया में 3 प्रकार की साधना होती है। एक है आध्यात्मिक ऊर्जा, दूसरा तरीका है शरीर का तपस्या, तीसरा तरीका है मानसिक शक्ति। सबसे शक्तिशाली कहें तो वह मानसिक शक्ति से विकसित दिव्य मार्ग का तरीका है। दिव्य मार्ग का विकास। इस दुनिया में ऐसी कोई भी कला नहीं है जो मुझे पता न हो। किंवदंती है, अंत में छोड़ गए 9 शब्द युद्ध के पूर्व सभी सेनाओं की कतार में आगे बढ़ते हुए। इन शब्दों में आकाश भूमि के सर्वोच्च मार्ग का रहस्य छुपा है। सभी लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी इसका एक रूप समझ पाना मुश्किल है। इसे कहते हैं फेंगटियन ज्यूमिंग, एक ऐसी विधि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी डरते हैं। 9 बार खोजा गया इसका रहस्य। स्वर्ग की मंशा से बचना मुश्किल है। दरअसल यह 9 अक्षरों का मंत्र मैंने 10 लाख साल पहले लिखा था। सबसे मजबूत तकनीक, हाँ, इसे कहा जा सकता है। अब मैं तुम्हें स्वर्ग को सील करने के ये 9 रहस्य सिखाऊंगा। क्या तुम इसे समझ पाओगे या नहीं, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। असंभव। 1 लाख वर्षों से कोई भी 9 रहस्यों को समझ नहीं पाया है। वो कैसे कर सकता है? इतने सारे प्रतिभाशाली लोग भी नहीं सीख पाए। एक बेकार व्यक्ति कैसे सीख सकता है? हाँ 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 हाँ। केवल चुनवान ने 9 रहस्यों का उपयोग किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी भी पूरी तरह से पुनर्जन्म ले सके? क्या उसने सच में जीवन को समझ लिया? फिर से देखो। हाँ, हाँ। अरे, वे कैसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं? जैसे कि 9 गुना में से एक स्वगुप्त मानसिक शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। क्या वह सच में 9 गुना का ज्ञान प्राप्त कर चुका है? और उससे भी अधिक एक रहस्य
मुमकिन नहीं कि मैं भी अभी तक नौगुना का ज्ञान न समझ पाया हूँ। ये बेकार व्यक्ति कैसे संभव है? छोटी बर्फ की चुनौती सफल। किंग युनमैन पहले स्थान पर है। मुझे पता चल गया, उसने जरूर कोई धोखा दिया है। नहीं, ये तो निश्चित रूप से तुम्हारा चालाकी है। तुम्हारी कल्पना सच में बहुत समृद्ध है। यह 9 विनाश मेरे गुरु ने सिखाया है। मेरे गुरु ने तो मुझे जैसे बेकार को भी सिखा दिया। वो इस हाओ तियानजोंग के नेता बनने के लिए तुमसे ज्यादा योग्य है। तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें शराब और शहद बनाना सिखाया, तो उसे भी एक शराब का जादू आजमाने दो। अगर वो नहीं कर सका तो उसे मौत से माफी मांगनी होगी। गुरु, उन्हें अपनी कला दिखाइए। इस दुनिया की सभी विधाएं मुझे आती हैं, बस ये 9 जादू। अपने आप पर विश्वास करो गुरु, आप कर सकते हैं। आप लोग कौन सा जादू देखना चाहते हैं? सुना है कि घटिया जादू से अनगिनत प्रतिकृतियां बनाई जा सकती हैं, तो चलिए हमें दिखाते हैं। वो भी 10,000 साल में एक बार आता है। आज अचानक 2 मिल गए। लगता है हम सच में बूढ़े हो गए हैं। युवा पीढ़ी डराने वाली है। ये कैसे संभव है? अगर हो सके तो एक और दिखाओ। सुना है कि पैसे का पहिली भविष्य बता सकता है। तुम बताओ अब क्या होने वाला है? आधे अगरबत्ती के बाद युनलान जोंग के वो जोंगजू यहाँ आएंगे। वो जोगजू पहले कभी सियान में दादाओं पर नहीं आए। तुम झूठी बातें भी करोगे तो कोई आधार तो रखो। ये संभव नहीं है। मेरे दादा ध्यान में हैं और आराम कर रहे हैं। वो यहाँ नहीं आ सकते। आएंगे या नहीं थोड़ी देर में देख लेना, पता चल जाएगा। तुम लोग निश्चित रूप से समय बर्बाद कर रहे हो, भागने का मौका ढूंढ रहे हो। सच्चाई बताता हूँ, आज तुम लोग बेकार मिट्टी खा रहे हो। कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। झाओ यांग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी प्यारी बहन, तुम सच में बेवकूफ और प्यारी हो। अगर तुम लोग जीत भी गए तो क्या हुआ? मेरी नजर में तुम लोग बस एक ऐसी चींटी हो जिसे मसलना आसान है। जरा सा जोर लगाते ही तुम लोग मौत के मुंह में चली जाओगे। क्या तुम जानती हो, इस दुनिया में सामर्थ्य ही संतोष है। अगर मैं सच में तुम्हें मार देता, कोई भी हिम्मत नहीं करता एक शब्द कहने की। मेरी प्यारी बहन, तुम भी मत दोष दो छोटे भाई को। दिल में कठोरता है। तुम बचपन से ही प्रतिभाशाली थी, मुझे हर जगह दबाती रही। काश प्रतिभा का भी अंत होता है। जब समय आया तो तुम थे, अब तुम हो। आज मैं हुआतियन संप्रदाय के प्रमुख के रूप में घोषणा करता हूँ। गद्दार झाओ तान और उसके शिष्य शाओ शुआन जादू का प्रयोग कर 9 जीवन का नकल किया, गुरु का अपमान और कुल का विनाश किया। गुनाह बहुत बड़ा है। आज मैं ही पूर्वज की जगह लेकर दोनों को मौत की सजा देता हूँ। दोनों को मार डालो। तुम पहले यहाँ से चले जाओ, मैं संभालता हूँ। तुम सब चले जाओ हुम्फ। आज तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। अरे थोड़ी देर में 10वें समूह की जगह लूंगा हम्फ। तुम सच में बड़े बड़े दावे करते हो। हाँ 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 हाँ। वो जोगशू की टोली सच में आ गई। एक भी जादू नहीं है। मैं अभी वो बातियन को ढूंढता हूँ। दवा नहीं है तो भी मैं दवा निकाल ही लूंगा। तुम अच्छी तरह आराम करो। कल की तिरस्कार की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे शब्दकोश में आधे रास्ते में छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, और नहीं बेकार जैसे शब्द। तुम में कोई चतुराई नहीं है। तुम उनसे कैसे मुकाबला करोगे? क्या तुम मुट्ठियों से सीधे भिड़ोगे? गुरुजी, क्या आपने मुझे शरीर प्रशिक्षण भी नहीं सिखाया था? वो इसलिए था क्योंकि मैंने तुम्हारा असली हुनर कमजोर देखा था। तुम्हारे शरीर को फिर से मजबूत करने के लिए उसका क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। वो तो मैंने बनाया है। शुरुआत में पृथ्वी वापस जाने के लिए मार्शल आर्ट का अध्ययन करने और अमरता का अध्ययन करने के बाद फिर भी वापस जाने का तरीका नहीं मिल पाया। चिंता मत करो, उनके खिलाफ ये काफी होगा। नहीं तो ओरिया कोकोस को छोड़कर शेष 20 सभी योजक हैं। कुछ और भी सहायक सामग्री हैं। बाद की अवस्था में आपकी जादुई शक्ति मंत्रों का प्रयोग भी नहीं कर पाएगी। ऐसा करना तो खुद को मौत के हवाले करना होगा। गुरुजी, क्या तुम अब 7वें स्तर पर हो, है ना?
हाँ ऐसा ही है, क्यों? तुम कब? हे, क्या तुम चाहते हो? अच्छा है। तुम तो बड़े हो गए, अब गुरु को भी छेड़ने लगे। हाँ। अरे 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 अरे, बिल्कुल, वो बुजुर्ग यहाँ कैसे हो सकते हैं? मैंने गलत देखा होगा। दादा, आप तो ध्यान में थे ना? आप इस छोटे लड़के के पास कैसे हैं? दादा, आप जहाँ जाना चाहें, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दादा आप यहाँ आए और मुझे पहले से नहीं बताया। अगर दादा को पता होता कि आप आ रहे हैं, तो दादा आपके साथ ही आ जाते। मुख्य, आपको परिवार के सुख का आनंद लेना चाहिए। क्या घर पर अच्छा नहीं है? क्या जरूरी है कि आप यहाँ आकर शोर मचाएं? अरे, मैं अपने बुजुर्ग को इस शोर को देखने से नहीं रोक सकता। क्या सुना है कि आपके धर्म के शिष्य एक सांस लेने वाले कबीला के अभ्यासी से हार गए हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या ये वही युवा मित्र हैं? हूँ, अभी भी निश्चित नहीं कि वो आदि पुरुष है। सावधानी से काम लेना चाहिए। हाँ 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 हाँ। मैं बूढ़ा वू चोंग हूँ। कृपया बताइए आपका नाम क्या है? क्या वो अच्छा लड़का है? मेरा नाम शियाओ है। लगता है उसका भी नाम शियाओ है। आप कहाँ से आए हैं? किंगशान टाउन से। गलत नहीं हो सकता, मैं और झाओ एर्गो किंगशान टाउन में मिले थे। बिल्कुल सही। हम पहले मेरी पहचान मत बताना। हाँ 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 हाँ, सच में बूढ़ा हो गया हूँ। खड़ा रहकर पैर दुखने लगे। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हमारे यूनान संप्रदाय में आकर बैठिए। अगर आरामदायक लगे तो फिर यही रहिएगा हमारे साथ। अगर पूर्वज यूनान संप्रदाय में आ सके तो बहुत अच्छा होगा। दादा, वह तानर का शिष्य है। हमारे यूनान जोंग में क्यों जा रहा है? अरे अरे, ज्यादा मत बोलो। उसकी प्रतिभा इतनी खराब है और दिल में बुराई भरी है, फिर भी वह उस लड़की को विनम्रता से क्यों बुला रहा है? अगर उसने तुझसे गुस्सा कर दिया तो बहुत बुरा होगा। कैसे उसे बेकार आदमी को भेज सकते हैं? क्या ये हमारे यूनान कबीले की बेइज्जती नहीं होगी? चुप रहो, मुझे लगता है तुम ही बेकार हो। अगर तुमने उसे एक भी बार अनादर किया तो दादा, तुम्हारी खाल उतार दी है हम। दादाजी वो काफी समय हो गया, आगे चलकर मौका मिला तो छोटे शिष्य को तुम्हारे घर ले जाकर मिलवाऊंगा। शिक्षा गुरु एक छोटे रिश्तेदार को शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। लगता है दोनों के बीच संबंध कुछ खास है। आओ आओ, दादा को दिखाओ। अरे, छोटी तान एक झलक में बड़ी लड़की बन गई है। पहले मैंने कहा था, तुम्हें इस बेकार चीज से सगाई करने के लिए कहा था। अब सोचते हैं हाँ हाँ हाँ, वो सच में आपके लिए नहीं है। दादाजी वो, क्या आप मजाक कर रहे हैं? दादा, मुझे आपकी बातें तब पता चली जब मैं बाहर आया। बस तुमने मुझे दादा कहकर बुलाया। मैं तुम्हें उस कष्ट से नहीं गुजरने दूंगा। ये बूढ़ा आदमी नहीं जानता कि वो सच में क्या चाहता है या दिखावा कर रहा है। दादाजी वो, दादाजी, संप्रदाय मास्टर वू के प्रति विनम्र मत बनो। ये तो तुम्हारे मांस के घर जैसा नहीं है। तो झाओ जोंगझू को यहाँ क्या करना चाहिए? क्या तुम निर्दोष लोगों को निर्दयता से मारने दोगे? इतने बेवकूफी भरे तर्क को तो सिर्फ मूर्ख ही मानेंगे। उसके अनुसार कमजोर अभ्यास करने वाला ही 9 विनाश प्राप्त कर सकता है, चाहे वो सच हो या झूठ। इसे आजमाना चाहिए। हाँ 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 हाँ, अगर इतना आसान होता तो पहले ही कोई समझ गया होता। क्या तुम्हें मौका मिलेगा? बिल्कुल सही कहा झाओ जोंगझू, मैं तुम्हें जवान देख रहा हूँ। एक सलाह दूं, बेकार की मुश्किलें मत ढूंढो। मैं भी तुम्हें सलाह देता हूँ, इतनी उम्र हो गई है, बूढ़े होने का दिखावा मत करो। तुम हम पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि यह हातियन जोग का प्रमुख मेरे गुरु को मिले? तुम मुझे बार बार मैं कहकर बुलाते हो। मुझे नहीं दिखता कि तुम इसके लायक हो। इतनी लालसा है तुम्हें हातियन जोग के प्रमुख बनने की। आओ, खुद अपने हाथों से लो। तेल और नमक नहीं लगते। मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम खुद को मौत की ओर ले जा रहे हो। अगर तुम नहीं जानते कि हार मानना क्या होता है, तो पत्नी को तुम्हें देखना चाहिए। ओल्ड मॉन्स्टर वू, क्या तुम सच में हमारे हातियान पंथ के खिलाफ जाना चाहते हो? हाँ,
तुम्हारे लिए मुकाबला करने के लिए तुम योग्य नहीं हो। वो इसके योग्य नहीं है। क्या मैं योग्य हूँ? दादा, झाओ भूषण, तुम डिजिंग 7वें आसमान की ताकत अच्छी है। हाँ, तुम मेरे नाम से पुकारने के लायक नहीं हो। तुम मेरी हड्डी और मांस हो। अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो कौन होगा? तुमने मेरी उपवास की शक्ति छीन ली और मुझे बेकार बना दिया। तुम कहते हो मैं तुम्हारा खून रिश्ता हूँ। तुम्हारी हर चीज इस स्थान में दी है। एक हड्डी ले जाना तो क्या हुआ? ये तो स्वीकार करना है। जिंदा 9 तलवारें हैं। अमर खेती की दुनिया कमजोर है। अपने ही खून की बेटी के साथ ऐसा करना अच्छा शीर्षक है। बाघ भी अपने बच्चे को नहीं पहचानता। तुम जैसे लोग पिता बनने के लायक नहीं हैं। तुम जैसे लोग तो मेरे घर में पहले ही उसे गोली मार दी गई थी। आप कभी भी होटियानजोंग वापस जा सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी संप्रदाय नेता के रूप में अपना काम किया है। चिंता मत करो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं संप्रदाय का नेता भी नहीं बनना चाहता। बचपन से लेकर अब तक मैं जो भी करता हूँ वह उससे बेहतर है। लेकिन आपने कभी मेरे लिए मुस्कान नहीं दिखाई। ऐसा लगता है कि मैं जो भी करूँ आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। आपने अपनी सारी नजरें उस पर लगा रखी हैं। आपने सारी अच्छी चीजें उसे दे दी हैं, मेरे सबसे निचले स्तर की बात भी। आह, जब से तुमने मेरा सबसे निचला स्तर छीन लिया है, तुम अब मेरे परिवार वाले नहीं हो। हालांकि अब मेरे पास केवल चेन की ताकत बची है, लेकिन मैं अपने शिष्य को तुमसे भी मजबूत बनाऊंगा। मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ कि हुआतेन कुल का विनाश हो। हुआतेन कुल का विनाश सिर्फ इस बात पर निर्भर है कि वो कैसे। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, भले ही आप 9 विनाशों को सीख ले, ये हाउटियन संप्रदाय को हिला नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास शुरुआत के पूर्वज की पूरी विरासत है, पूर्वज की विरासत सब मनोवृत्तियों में है। 7 बड़े संप्रदाय 10 लाख वर्षों का उपयोग करके ये भी आधे को नहीं समझ पाए। क्या तुम पूरी विरासत प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम खुद को पूर्वज का करीबी शिष्य मानते हो? करीबी शिष्य? अरे वो तो नहीं है, लेकिन मेरे गुरु तो जरूरी नहीं। हूँ, मजाक कर रहे हो। प्राचीन पूर्वज ने कभी अपने शिष्यों का व्यक्तिगत रूप से चयन नहीं किया। 7 बड़े धर्मगुरुओं की स्थापना भी इससे अलग नहीं है। बस उसकी बात पर भरोसा कर लो। क्या तुम कोई दांव नहीं लगाओगे? दांव लगाओगे? पिता, ये बेकार इंसान बहुत चालाक है। सावधानी बरतो। हूँ। आसमान का चांद कैसे नीचे की धूल से सावधान रहेगा? जब मैं आरंभिक पूर्वज की दिव्य चेतना से मिला, अगर उसने मुझे अपना सच्चा शिष्य बना लिया, तो तुम उसके शरीर में जो धरती की हड्डी है वो वापस मेरे गुरु को दे देना। अगर नहीं कर सको तो देखो मेरी किस हड्डी की हालत अच्छी है, उसे तोड़कर ले जाओ, वो तुम्हारा होगा। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? दस्सूर, कैसे संभव है कि वो मुझे अपना सच्चा शिष्य बनाए? निश्चिंत रहो गुरुजी, आप यह मत कहो कि आप उसके सच्चे शिष्य हो। बस उसे तुम्हारा शिष्य बनाना ठीक है। अब और मजाक मत करो, समय बहुत कम है। जब गुरुजी मेरे शिष्य बन जाएंगे तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। रुको, मैं उसका शिष्य हूँ, वो मेरा शिष्य है, उसका हिसाब चुका दिया जाएगा। उस समय मैं तुम्हारा स्वर्गीय तंत्र छीन लूंगा। प्रभु, आप हमारे साथ शुरुआती के रहस्यमय स्थान पर जा सकते हैं, साक्षी बनने के लिए। ये है वो कथित प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र। कहते हैं ये प्राचीन ऋषि का ज्ञान प्राप्ति स्थल है। ये अमरता की संपूर्ण दुनिया का मूल है। प्रमुख, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं रहस्य खोलता हूँ। हम के खोलो। क्या हो रहा है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या ये बंद है? अंदर जाने नहीं दे रहा।
आओ, मैंने कहा था प्राचीन ऋषि तुम्हें पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि दरवाजा भी तुम्हारे लिए नहीं खुलता। हम हा 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 हा। पति पत्नी, एक क्षण रुके। शायद जिन जेड के साथ कुछ गड़बड़ है। जिन जी एक गलती से पीछे रह गए थे। अभी भी समस्याएं हैं। मैं तुम्हें स्वभावतः शिकायत करते हुए नहीं पाता, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं जाने दे रहे। आप अपने जैसे जानवर को कैसे फिसलने दे सकते हैं? भ्रम के दायरे में प्रवेश। तुम जानवर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सच में, देखो ऊपर क्या लिखा है। तुम अगर भूत नहीं हो तो कुत्ता ही हो सकते हो। पता नहीं कोई कुत्ते की बिल है भी या नहीं जिसमें तुम छिप सको। तुम हंसना बंद करो लड़के, मौत को बुला रहे हो। अगर उसे मारना है तो पहले मेरे शव पर से गुजरना होगा। तुम सच में सोचते हो मैं आसानी से हार मान जाऊंगा? मैं ऊपरी 3 कुलों का बुजुर्ग हूँ। आखिरी बार तुम्हें सलाह देता हूँ, अब भी रुक जाना सही रहेगा, वरना शुरुआती देवता की चेतना नाराज हो जाएगी और तुम्हारे हाउटियन संप्रदाय को रौंद डालेगी। हूँ शुरुआती देवता की चेतना? कैसे संभव है कि वो बिना नाम के छोटे आदमी के लिए हाथ बढ़ाए? अरे अरे अरे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन मेरे गुरु ऐसा नहीं मानते। वो नौ खोज को समझ सकते हैं। ये दर्शाता है कि शुरुआती देवता इसे बहुत महत्व देते हैं। अगर आप मुझे कहें कि मैं जाकर प्रतिबंध खोल कर देखूं। ठीक है, तो मैं इस बार उन्हें मौका देता हूँ। मैं कभी रहस्यमय स्थान पर विश्वास नहीं करता था। कैसे खोलूं यह प्रतिबंध? चिंता मत करो गुरुजी, आप 9 रहस्यों को समझ सकते हैं। इस प्रतिबंध को खोलना आपके लिए तो आसान बात है, लेकिन अरे, मेरे पिता भी इसे नहीं खोल पाए और तुम जैसे बेकार इंसान इसे खोल पाओगे? मैं सच में इसे खोल दिया आज। मैं सच में इस प्रतिबंध को खोल दिया। देखो गुरुजी, मैं कह रहा था कि आदि पुरुष तुम्हें बहुत महत्व देते हैं। सच में खुल गया। आखिर 7वें स्वर्ग का भी बंदी है और उसने इसे इतनी आसानी से खोल दिया। वो तो वाकई में आदि पुरुष की पसंद है। इसे देखकर मैं कह रहा हूँ कि यह पसंद है, न कि प्रेम। अगर अच्छा होता तो तुम इतना रोकते क्यों? ये जरूर जादू है, गुप्त वर्जित है। केवल आदि पुरुष द्वारा छोड़े गए वंशज ही खोल सकते हैं। तुम एक हाथ बढ़ाते ही खोल सकते हो। ये जादू नहीं तो और क्या है? हाँ, ये जादू है। क्या ये जादू है? तुम अंदर जाकर 10वीं टीम से पूछ लो, पता चल जाएगा। हम प्रसिद्धि घनी है जैसे बादल। बिल्कुल, ये पूर्वज का रहस्य क्षेत्र है। अगर यहाँ आधा साल साधना कर सकूं, तो प्रतिशोध से पार नहीं पा सकूंगा। वह है क्या? वह आदिम देव की चेतना है। सभी कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें। देव की चेतना को आराम करने में बाधा न डालें। जो कोई भी झाओ वुशोंग से आदिम देव के दर्शन करेगा। छोटा अनुज झाओ वुशेंग आदिम देव के दर्शन करता है। छोटा अनुज झाओ वुशेंग आदिम देव के द्वितीय दर्शन करता है। चाहे 10 लाख बार दर्शन कर लूं, आदिम देव की चेतना जाग नहीं पाएगी। हा 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 हा। गुप्त स्थान खोला नहीं जा सकता। पूर्वज चेन नियान ने फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उसे देखता हूँ। पूर्वजों द्वारा बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया गया। हाउ तियानकोंग का पतन होने वाला है। पूर्वजों के दिव्य विचार 100,000 वर्षों से अस्तित्व में हैं। बहुत जादुई शक्ति नहीं बची है। महत्वपूर्ण क्षण के बिना ये जाग नहींगा। लगता है आप सभी बेकार में आए हैं। नहीं तो नहीं। क्या है ये भगवान शक्ति का लड़का? क्या तुम जानते हो कि पिछली बार जब तुमने इस तरह से बात की थी तो उसका क्या हाल हुआ था? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। क्या तुमने किसी का स्वर्गीय सिर या रीढ़ की हड्डी तो नहीं उखाड़ ली, या फिर पूंछ की हड्डी? इतने हड्डियों का शौक है और फिर कहते हो कि तुम कुत्ते नहीं हो। मौत को बुलावा देना,
यहाँ तो तुम बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते, ये तो पूरी तरह से तलवार है। क्या तुम हाथ बढ़ाने की हिम्मत करोगे? हम सिर्फ रहस्य क्षेत्र के अलावा ये गलती तुम्हें बर्बाद कर देगी। बाहर जाकर फिर बात करेंगे। हम सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं, बेवकूफ होना भी ठीक नहीं। तुम नजदीकी रक्त खोल सकते हो और दिव्य विचार को भी जागृत कर सकते हो। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे प्रतिबंध को खोलना है। अब गुरु, तुमने 9 रहस्यों को सीख लिया है और प्रतिबंध को भी खोल दिया है। इससे पता चलता है कि पूर्वज तुम्हें बहुत महत्व देते हैं। तुम उसे जगाने के लिए क्या करोगे? कोई बात नहीं, आइए इसे आजमाएं। मैं जो सोचता हूँ वही बोलता हूँ। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम कैसे खोई हुई चेतना को जगाओगे। छोटा जाओतान आदिम पूर्वज को प्रणाम करता है। एक बेकार इंसान, महान भी नहीं है। अगर तुम आदिम पूर्वज को नाराज कर दोगे तो देखता हूँ क्या होगा। देखो, मैंने कहा था न, यही आदिम पूर्वज को नाराज करने का नतीजा है। अरे चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरी सारी बातें तुम्हारे नियंत्रण में होंगी। तांग तांग तांग। ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी बिल्कुल गलत हैं। कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें उत्तराधिकारी बनाए? गुरुजी ने खुद ये कहा था। तुम लोग विश्वास नहीं करते। ये जरूर कोई साजिश होगी। गुरुजी, आप जरूर गलत समझ रहे हैं। वो बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स का फालतू है। कैसे संभव हुआ कि वो आपका मुख्य शिष्य हो सके? मेरा भगवान। मैंने हम गुरुजनों, बच्चे ने कोई गलती नहीं की। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी गलती है। तुम नहीं जानते। आ आ आ क्या यही वो खोया हुआ नीचे गिरने का दर्द है जिसे सोचना भी मुश्किल है, और वो भी अपने करीबी व्यक्ति हो? मौत को ढूंढना। एक सेकंड में ही सम्राट जिंग को 7वें स्वर्ग में मार गिराना। सोचने की हिम्मत नहीं होती। अपने पूर्वज का असली रूप खोना कितना शक्तिशाली है। काश मैं पूर्वज का असली रूप देख पाता तो मरने में भी कोई अफसोस नहीं होगा। टांग दो। हड्डियों को देखते ही झपट पड़ता है, फिर भी कहता है कि तू कुत्ता नहीं है। छोटा बेकार, तू मौत को बुला रहा है। झाओ वो शान जिम्मेदार है, स्वभाव से क्रूर। अधिष्ठान प्राप्त करने वाले लोगों के लिए उनकी दोनों की शक्ति छीनने का प्रयास, दुनिया के द्वारा सजा के रूप में। ये क्यों नहीं खुल रहा है? भैया, तुम्हें ये घाव कैसे लगे? तुम्हारी शक्ति, सब कुछ उस शिव नाम के लड़के का कारण है। पिताजी, तुम जरूर उसे मार डालोगे। मेरे और यांग द्वितीय के बदले में बदला लो। आप क्या कर रहे हो? चाहे उसके 3 सिर और 6 हाथ क्यों न हो, मौत से नहीं बच सकता। चाचा वो ही है। वो बहुत परिचित लग रहा है। वो बहुत परिचित लग रहा है। चाचा वो ही है। फीएओ और उनके पिता की खेती। वो बुजुर्ग जादूगर इस छोटे चाओ वर्गों की रक्षा करना चाहता है। अगर तुम फिर से उनके साथ परेशानी करोगे, ये साधना प्राप्त करने जितना आसान नहीं है, क्योंकि यूनान धर्म केवल हमारे वुआटियन धर्म के खिलाफ है।
मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी से चले जाओ। इस परिवार में सिवाय तान के सभी बेवकूफ हैं। दूसरे भाई, यहाँ हाथ मत डालो। चलो, हम जा रहे हैं। हम 10वीं टीम विदेश में है, वे हाथ नहीं डाल सकते। अगर यहाँ से चले जाओ तो चिंता मत करो, उन्हें कोई बड़ा तूफान नहीं आएगा। तुम्हें अपने भतीजे का ध्यान रखना चाहिए, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अरे, मैं लगभग भूल ही गया कि तुम मेरी नौकरानी हो। ऐसे देखभाल वाले काम तुम्हें ही करने होंगे। या न, बस किंग्यू गेट पर वापस आए। दादाजी, तो बात पक्की हुई। चुपके से वापस आने की हिम्मत करोगी, अंजाम तुम्हारे भाई जैसा होगा। कम से कम मुझे 10 साल की कैद मिली थी। हाँ, अब तक खड़े क्यों हो? तुम हमें दोनों बीमार हालत में चलते हुए नहीं देख सकती क्या? मैं तान एर की देखभाल करने जा रहा हूँ। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। बस गुरु के पैर को मजबूती से पकड़ो। तुम्हें यूनान पंथ को सुन लूंगा। हाँ 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 हाँ। यह मेरा है, मेरी गिरावट। ये देवालय ने तुम्हारे लिए वापस लाया है। तो वो नहीं मरा, लेकिन उनकी शक्ति नष्ट हो गई है। शायद जीवन भर सिर्फ आत्मा बन सकते हैं। तो क्या तुम चाहते हो कि वे मर जाएं, या तुम चाहते हो कि वे जिए? मुझे भी नहीं पता। ये सूप येन और यांग को मजबूत करता है और अभ्यास को भी मजबूत बनाता है। तुम इसे ज्यादा पियो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने गलत पढ़ा। क्या तुम मुर्गी पाल रहे हो? प्राचीन गुरु में से एक, जू लॉन्ग, उसके मांस से एक सूप बनाते हैं। चवाई सीखे ईएन पकाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। यह सूप तुमने बनाया है क्या? यह मुझे चिकन पकाने पर मजबूर कर देता है। यह तो उसने नहीं बनाया। बहुत अच्छा है तांग, तुम आखिरकार ठीक हो गए। येन, तुम यहाँ कैसे आई? दादा ने मुझे भेजा है। उन्हें उस आदमी से डर लगता है कि वह तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाएगा। तांग, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शायद चिक्की एक पूर्वज देवता का विचार है। पूर्वज देवता का विचार? मुझसे कहो कि मैं बेहोश होने के बाद क्या हुआ। आदरणीय वरिष्ठ को प्रणाम। पिता, मैं और चाचा ने सारी हड्डियों की खोज की, लेकिन शक्ति पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं मिला। प्राचीन पुस्तकों में नहीं है। पूर्वज की परंपरा जरूर मौजूद है। भैया, तुम्हारा मतलब है मुझे झाओ टान को वापस लाने के लिए पकड़ लो। जहाँ तक शियाओ वंश का सवाल है, हम आदि पूर्वज की विरासत बहुत रहस्यमय है। सिर्फ हाथियन संप्रदाय के लिए इसे पूरी तरह समझना मुश्किल है। आपका संप्रदाय ही वो एकमात्र संप्रदाय है जिसे आदि पूर्वज ने स्थापित किया था। इसलिए उम्मीद है कि आप हमारे साथ मिलकर इसे समझेंगे। 3 दिन बाद 7 प्रमुख संप्रदायों की बैठक होगी। यहाँ दूसरी स्थिति है। कृपया बड़े बुजुर्ग, मेरे ये हाथियन संप्रदाय में इसे सुरक्षित रखें। हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे तुम कितने लालची हो। बस करो छोटा व्हाइट, खा पी मत करो। मेहमान आ गए हैं, उसे मिलकर मिलो। हमें सावधान रहना चाहिए। इतना सावधान क्यों? क्या सिर्फ 2 बेकार हैं जिनके आधार नहीं गिरते? तुम कुछ नहीं समझते। यूनान की छोटी जादूगरनी भी यहाँ है। हमें दोनों को आधा नशे में रहना चाहिए। आएगा या नहीं? कौन? अरे बिल्ली, अरे खेलना बंद करो, काम करो। किसे ढूंढ रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, झाओ थान को पकड़ो, सबको मार दो। मैंने कुछ नहीं कहा। आ यह देव जानवर है। बाइडेक, जल्दी भागो।
हम क्या इस हाओ तियान पंथ में कोई नहीं है? वे एक सम्राट के सम्मान के भी लायक नहीं हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, हाओ तियान पंथ ऐसा नहीं करेगा। अब रुकने के लिए तुम्हारे पास आगे का क्या योजना है? पहले बड़े पंथ के बाद फिर 7 बड़े पंथों की बैठक। मैं अन्य पंथों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करूंगा। विशेष रूप से तियान दाओ संघ हमारे युन लान पंथ का समर्थन करेगा। वे निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करते रहेंगे। धन्यवाद, इतने लंबे समय से मेरे साथ हो। हम तो अच्छी बहनें हैं। तुम आखिर मुझसे क्या दिखावा कर रही हो? बहनों का एकता, सामूहिक शक्ति। लेकिन फिर भी क्या तुम अपने शिष्य को बदलने पर विचार नहीं कर रही हो? तुम कम से कम आदि पिता की करीबी शिष्य हो। क्या तुम किसी ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को नहीं ढूंढना चाहोगी जो असाधारण हो? वह भले ही असाधारण न हो, लेकिन मेरे लिए अद्वितीय। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? तुम ठीक नहीं हो। बहुत ठीक नहीं। कहाँ ठीक नहीं? यहाँ ठीक नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? वह मेरा शिष्य है। तुम सोच क्या रही हो? अच्छा है, नहीं तो तुम इतनी खूबसूरत और अच्छी कद काठी की हो, पर तुम्हें मकड़ी से नहीं फंसना चाहिए। कैसे हो सकता है? मैं तो बस तुम्हें ही फंसाऊंगा, तुम्हें ही फंसाऊंगा। ये अच्छी बातें तो अक्सर नहीं होती। कौन है? अरे ठीक है। हाँ 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 हाँ, तुमने हमें नहाते हुए देखने की बात कही। तुम तो नए जमाने के हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस इधर से गुजर रहा था। यह तो कई 100 मील की दूरी पर है। तुम कैसे संभव है कि बस यूं ही गुजरते हुए देख लिया? ये वह ठीक है यानर, उसने कुछ देखा नहीं है ना? मैंने सच में कुछ देखा नहीं। क्या तुम कसम खाते हो? हाँ, मैं कसम खाता हूँ। अगर मैंने कुछ देखा होता तो मैं आकाश से बिजली गिर जाती। अरे देखो ना, देखकर कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वो मेरे गुरु टाइमिंग है। खैर, तुम भी तो मुझे देखने लायक कुछ नहीं हो। शिव नाम का मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। बेवकूफ, 2 आधे कदम वाले जीन भी उन्हें नहीं हरा सकते। भैया, क्या मैं खुद ही हाथ आजमाऊं? हूँ, छोड़ो। जल्द ही बैठक शुरू होने वाली है। तियानडाओ संघ निश्चित ही नाव को नहीं छोड़ेगा। अरे, तुमने मेरी ग्रिल सॉसेज खा ली और फिर मेरे साथ किंगयुन मीन वापस आ गए। तुम कब से अपनी बिजली की परीक्षा ठीक से नहीं पार कर पाए, और वो भी तब जब मैं कसम खा रहा था। मुझे लगा था उस दिन बिजली मुझ पर गिरी थी। अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तो तुम पहले ही राख हो गए होते। ठीक है, तुम बस घर की रखवाली करते रहो। मीमी मूर्ख इंसान। आओ आओ, छोटी सफेद, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। सावधान, वो तुम्हें खरोंच सकता है। छोटा काला कुत्ता लोगों को छूने देता है। हाँ, मैं भी एक आधा कदम आगे हूँ। मैं तो बिल्ली को भी खरोंच सकती हूँ। वो छोटा काला कुत्ता गंदा है, मैं उसे नहीं चाहती। हाँ, छोटा सफेद। आओ बहन, तुम्हें गले लगाती हूँ। तुम्हारा वो गंदा चेहरा, जैसे कोई पागल तुम्हें देख रहा हो। छोटा सफेद, आओ बहन एक बार गले लगाओ। अरे कितना परेशान कर रहे हो हंहर। क्या हुआ छोटा श्वेत? मुझे खरोंच रहा है। तुम भी आधा कदम आगे बढ़ने पर बिल्ली तुम्हें खरोंच सकती है। तुम तैयार हो जाओ, कल तियानडाओ संघ की बैठक में भाग लेना है। ठीक है। तियानडाओ संघ मैंने बनाया एकमात्र संगठन है। क्या हम वापस जा रहे हैं? बैठक यह शामेन के सबसे बड़े संगठन द्वारा आयोजित है। यह 7 बड़े संगठनों की स्थिति मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है।
पिछले 1 लाख वर्षों में तियांदाओ गठबंधन ने कभी भी पहली जगह नहीं छोड़ी, सिवाय इस बार के। थोड़ी देर बाद तुम बिल्कुल भी बेकार की बातें मत करना। भले ही हम तियांदाओ गठबंधन के सहयोगी नहीं बन सकते, हमें इसके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो गुरु, महत्वपूर्ण समय पर मैं कभी भी चूकता नहीं हूँ। रुको, तुम लोग कौन हो? मैं क्विंगयुन संप्रदाय का प्रमुख झाओ टैन हूँ। 7 बड़े संप्रदायों की बैठक में शामिल होने आए हो। क्यों ग्यून मीन के बारे में सुना नहीं? जल्दी हटो, हमने पहले ही सबसे बड़ी जगह ले ली है। इसलिए अगर इस बैठक में अभी नहीं हटे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम निश्चित ही तियांदाओ मंग के शिष्य हो। तुम पागल हो, अभी कहा था कि तियांदाओ मंग के खिलाफ मत जाओ। तुम ऐसे लोग तियांदाओ मंग के शिष्य बनने के लायक नहीं हैं। मैं उनके लिए सफाई कर रहा हूँ। तुम जैसे बेकार आदमी के लिए ये सब मुमकिन है। मैं सोच रहा था कौन भौंक रहा है, पता चला तुम हो। ये बेकार आदमी सिर्फ बहस करने लायक है। अगर तुम उसे मार दोगे, हॉटियन जोंग वापस आकर अधिपति का पद आपका है। एक पुरानी कहावत है, लोमड़ी मुर्गी को नए साल की बधाई दे रही है, उसका कोई भला इरादा नहीं होता। तुम लोग चाहते हो कि मेरा गुरु अपने पूर्वजों की विरासत के बारे में सोचता रहे। तुम्हारे पिता को उससे बेकार की बात नहीं करनी चाहिए। जो लोग तियांदाओ गठबंधन के शिष्य से लड़ते हैं वे पहले से ही मरे हुए होते हैं। तुम पहले किंगडन में वापस जाओ। अगर अभी नहीं गए तो देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, तियांदाओ में मुझे परेशान करने आए, कहीं भी भागो, बेकार है। आपके वंश में 2 सम्राट प्रेरी कम हैं। ऊपर के 3 पदों पर आपकी जगह शायद टिक न पाए। ऊंट को पकड़ना घोड़े से बड़ा है। मेरी हाथियान संप्रदाय की जगह हथियाने की सोच रहे हो। मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ मौजूद कोई भी इसके योग्य नहीं है। वो तुम्हें इतना अपमानित कर रहा है। अगर मैं होता तो सहन नहीं करता। मजाक तो बहुत बड़ा मजाक है। 10 लाख साल पहले से गुरुजनों ने स्वर्ग मार्ग संघ का नेतृत्व छोड़ दिया। अब स्वर्ग मार्ग संघ का कोई भी नेता नहीं रह गया है। तुम लोगों ने बस चालाकी से देवताओं को धोखा दिया है। तुम सच में अपने आप को आदि के वंशज समझते हो। तुम हमारा रास्ता मौत की ओर ले जाना चाहते हो। अरे गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने जो कहा और किया है, कभी मैं आपको निराश करूंगा। इस बार अलग है। तियांदाओ एलायंस अंगरों की खेती की पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह तो शुरुआत के गुरु का छोड़ा हुआ धर्म गुरु है। हम उनसे टकराते हैं। इसका मतलब है अमरता की पूरी दुनिया के खिलाफ जाना, और शुरुआत के गुरु से भी टकराते हैं। तुम बस आराम से बैठो और मेरे अपने खिलाफ हो जाओ। मैं खुद से लड़ता हूँ। तुम बस मुझे धर्मगुरु के पास वापस ले चलो। ये संप्रदाय आपको समझाने और आपकी रक्षा करने के लिए स्वर्गीय गठबंधन में जा सकता है। जहाँ तक तुम्हारे इस बेकार शिष्य का सवाल है, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। तुम मेरे पिता बनने के लायक नहीं हो। तो फिर मेरी कठोरता और निर्दयता को दोष मत देना। ओह, भूल जाओ कि तुमने स्वयं को विकसित नहीं किया है। ठीक है, हाँ, मुझे आने दो। जाओ एरगो, तुम्हारी ये थोड़ी सी क्षमता भी मत दिखाओ, वरना शर्मिंदगी होगी। लोग छड़ी, क्या तुम सच में इन 2 बेकारों के लिए, क्या तुम सारे अमरलोक और संस्थापक के दुश्मन हो? मगर कहो कि आदि पुरोहित मौजूद नहीं है, तो भी मैं उनके बचाव में जान दे सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं भी। ये बूढ़ा आदमी सच में ऐसा ही अभिनय कर रहा है। वुज़ोग प्रमुख, क्या तुम्हें इतनी बड़ी धमकी दे रहा है? अगर वो तुम्हें इस तरह अपमानित कर रहा है तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम दोनों पहले ही बता देते तो मैं ही तुम्हें लेने आ जाता, या ना? और बिना बताए दादा को क्यों नहीं बताया? तुम ये लड़की है। रास्ता दूर नहीं है, 2 कदम चलो पहुंच जाओगे। हाँ, अरे गुरुजी, वहाँ एक जगह है, वहाँ बैठते हैं। वहाँ तो स्वर्ग मार्ग संघ का स्थान है। तुम भी वहाँ के लायक नहीं। हमारा किंगयुन मीन, जो कि दिव्य दर्शन का सबसे बड़ा मुकाबला है, हम नहीं तो कौन है लायक? ओह, वैसे मैं एक निश्चित गुरु के रूप में आपकी साधना के बारे में लगभग भूल गया था।
यदि आप अमर संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं तो शायद तुम्हें सिर्फ पिटाई ही मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। फिर भी छोड़ो, तियांदाओ लीग को विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उनसे टकरा नहीं सकते। वरना आप दोनों मेरे यहाँ आकर बस वहीं बैठो। चलो। वो सच में बैठने की हिम्मत करता है, वो वापस आने की हिम्मत रखता है। तियांदाओ एलायंस अमरता की दुनिया में सबसे बड़ा संप्रदाय है। ये स्वयं संस्थापक द्वारा स्थापित संप्रदाय भी है। आपने उनकी स्थिति ले ली है। आप अपने जीवन के संस्थापक को गंभीरता से नहीं लेते। आओ लोग, इन दोनों को पकड़ लो। रुको, वो लाओगुआन। 7 प्रमुख संप्रदाय मूलतः एक ही परिवार हैं। आपने बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया। क्या आप अपने स्वामी के योग्य हैं? क्या आप अपने पूर्वजों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे? तुम चूंकि यह तियांदाओ संघ संस्थापक महोदय ने खुद स्थापित किया है, तो मेरे गुरुजी जो संस्थापक महोदय के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, क्या वे इस पद पर बैठने में असमर्थ होंगे? यहाँ तक कि इस पद के लिए नहीं, ये तो कि तियांदाओ संघ के नेता का पद भी वे संभाल सकते हैं। वो प्रमुख, आप कितने प्रभावशाली हैं। हम अरे वरिष्ठ पुजारी वही है जिसने छोटी लड़की को तुम्हारी जगह पर बिठाया और कहा कि वो आज ही तांडव आत्मा का नेता बनेगा। ये तुम्हारे और तुम्हारे गुरु महाराज का अपमान है। और यह बूढ़ा वो न केवल नहीं रोकता बल्कि उसकी रक्षा भी करता है। तो वरिष्ठ पुजारी से कहिए कि वे दोनों को खत्म कर दे। आपने अभी कहा कि कोई आज ही तांडव संघ का नेता बनना चाहता है। हाँ, वो कह रहा था कि तांडव संघ में कोई भी नेता बन नहीं सकता, सिर्फ उसका गुरु ही बन सकता है। क्या तुम्हें पता है कि तियांदाओ संघ के नेता का पद सदियों से केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है? मुझे सच में नहीं पता कि ऐसी कौन सी नियम है। शिक्षक पूर्वज और एक अन्य पूर्वजों ने तियांदाओ संघ की स्थापना की। 6 पूर्वजों के निधन के बाद प्रथम पूर्वज जंगलों में छिप गए और फिर संघ में शामिल नहीं हुए। लीडर का पद तब से खाली है। पुराने समय से लेकर अब तक अनगिनत नायक और बहादुर कोई भी इस स्थान पर आने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम लोग भी हिम्मत कर सकते हो? बातों में चतुराई है। यह तो उसने मजाक में कहा था, इस पर विश्वास मत करो। जल्दी से बड़े बुजुर्ग से माफी मांगो। मुझे डर है कि वो सहन नहीं कर पाएगा। तुम जैसे बेकार इंसान सच में मजाक कर सकते हो। महान बुजुर्ग आज अमरता की दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। बस एक कदम की दूरी पर हैं। भगवान की जेल में प्रवेश करने के लिए आप बड़े बुजुर्ग से एक बार मिल सकते हैं। ये पहले से ही 100 जन्मों की तपस्या का फल है। आप इसके योग्य नहीं हैं। क्या आप सच में खुद को पूर्वज समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उसकी चूल्हे की आग है। मैं तो रास्ते की साधना करने वाली हूँ, लेकिन ये तो सभी पूर्वजों को समर्पित करना है। आओ, झुक जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता किसका है, लेकिन मुझे डर है कि वे सहन नहीं कर पाएंगे। क्या उन्हें सहन नहीं करवा सकते? अब केवल एक ही पूर्वज है। क्या तुम सच में खुद को पूर्वज समझते हो? अगर तुम लोग विश्वास नहीं करते अरे तुम लोग देखो कैसे याद करें। स्पष्ट कार्ड खुला। लगता है ये 6 पुराने पूर्वज। वाकई में यह अलमारी उठाना मुमकिन नहीं है। वो बस एक छोटा बेकार इंसान है। बड़े पूर्वज इसे कैसे सहन कर सकते हैं? जरूर उसने उस आत्मा की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की है। हाँ, वही तो है। बच्चे, क्या तुम अपनी मौत चाहते हो? रुकना मत। बड़े बुजुर्ग, कृपया क्रोध शांत करें। यह मेरी शिष्य की बेवकूफी है। मैंने उसे सजा दी है। मास्टर, चुप मत रहो। एक और बात कहो तो मुझे अपना मास्टर मत मानना। यह मेरी गलती है। मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें जीवित रहना है। यह अभी भी काफी नहीं है। तरस मत खाओ या ना।
पर्याप्त है या नहीं ये तुम्हारा फैसला नहीं है। आकाश मार्ग संघ मेरी स्थापना है, अधिष्ठान क्षेत्र मेरी देन है। मैंने कहा नहीं कि किसकी बात मानी जाएगी। हे, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल कर देखो। मैं अंततः कौन हूँ मैं? गुरुजन, मेरा गुरु अभी तक मेरी पहचान नहीं जानते। हाँ, तीनों कृपया अंदर आइए। हाँ, कृपया। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। आज मुख्य रूप से मैं ये देखना चाहता था कि छोटे तान तुम्हारा व्यापार इतिहास। क्या दादाजी आपकी मदद कर सकते हैं? शुक्रिया वो। दादाजी की चिंता का कोई जवाब नहीं है। हाँ। ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। तो मैं तुम्हारा आराम खराब नहीं करूँगा। या ना दादाजी, आप यहीं रुक जाइए। अगर कुछ चाहिए तो बताओ दादा को। हाँ, तुम वापस जाकर फिर से बंदी बनाना है। क्यों? हाँ, इतने सारे क्यों होते हैं? दादा तुम्हें समझाए तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अरे हाँ, तो मैं विदा लेता हूँ। हाँ, तुम हरामी। हाँ, रुको। हमारा हौथेन संप्रदाय 10 लाख से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। भले ही वो पूर्वज हो। तो क्या हुआ? राजा ने मुझे मरने को कहा। मेरे पास अमरता की दुनिया के लिए मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पूर्वज ही भगवान है, एकमात्र भगवान। तो तुम बताओ, क्या भगवान को इंसानों की जान की परवाह होती है? तो हम क्या करें? हाँ, MPH भगवान। क्या तुम सच में मानते हो कि मैं पहले का हूँ? अगर तुम सच में पहले का हो तो मुझे तुम्हें गुरु कहना पड़ेगा। बहुत। और फिर वो पहले वाला तो जरूर बूढ़ा और बदसूरत होगा। कहाँ मैं इतना युवा हूँ। सुंदर। हाँ। तुम्हारी यह स्वभाव केवल मैं ही सहन कर सकता हूँ। तुम्हें आगे से इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। जान की कीमत ज्यादा है। थोड़ा नुकसान होने में कोई बुराई नहीं है। आज्ञा मेरे प्यारे गुरुजी। मैं तुम्हारा कोई प्यारा नहीं हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, वे वो परिवार के हैं। गुरुजी पहले आराम करें। खान पान का बिल्ला, इसीलिए मुझे खरोंच दिया। तुम दोनों को गुरुजन से अच्छा माफी मांगनी चाहिए। सुन रही हूँ ना? हूँ। बदबूढ़ा लड़का, खासकर तुम। हाँ, आदिम शश। तुम्हारा ये कैसे आदिम जैसा दिखता है? क्या वो सच में आदिम है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। दुनिया में 10,000 साल से नहीं दिखा। शायद वो ऊपर चला गया है। तुम जरूर नकली हो। हाँ, वो बस थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्या ये सच है या झूठ, ये जीवन में कभी नहीं होता। यह एक झटके में आधे देवता को मार डालता है और पूरी तरह से मिलते जुलते हैं। वो ही तो शुद्ध है। गुरु, क्या हमारे गुरु ने हमें माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया। तो ठीक है। आज का हिसाब मैं तुम्हारे साथ बाद में हिसाब करूंगा।
मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सपना देखा है। सपना देखा है? सपना में उन्होंने सभी को तुम्हें टोटल कहते सुना। तुम क्यों नहीं उसे सच्चाई बताई? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक छात्र था। वो बहुत दूर से आया था। एक छात्र कौन होता है? वो जो सुबह उठते ही नहीं जाग पाता, रात में सो नहीं पा रहा हूँ, क्लास में हमेशा समय पर पहुँचता हूँ, खाने में हमेशा पहले आता हूँ, वास्तविकता में बेपरवाह हूँ। ऑनलाइन एक समूह है जो जोरदार हमला करता है। क्या वह कोई महान व्यक्ति है? ये कॉलेज का छात्र घर जाने के लिए हर तरह के तरीके सोचता है, लेकिन वो वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। आखिरकार उसने हार मान ली, चट्टान से कूद गया। क्या वह मर गया? वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात है वो जल्दी ठीक हो गया। वह निश्चित रूप से किसी जादुई औषधि का सेवन किया होगा। उसने कुछ नहीं लिया। वो भी बहुत अजीब है, इसलिए उसने एक बार फिर आत्महत्या करने का इरादा बनाया। फिर से आत्महत्या करने का? क्या वह सफल हुआ? उसने कई तरीके आजमाए, गला काटना, फांसी लगाना, जानवरों से लड़ना, मौत का जाल बनाना, लेकिन सब असफल रहा। आखिरकार उसने जहर खाकर आत्महत्या करने का सोचा। उसने जितने भी जहर मिल सकते थे सब खोज निकाला और एक ही बार में सब निगल लिया, लेकिन इसके अलावा उसे दस्त और बेहोशी के सिवा कुछ नहीं हुआ। कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार तो पेट पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो वह जरूर बहुत निराश होगा। शुरुआत में ऐसा था, फिर उसने सामान्य इंसान की तरह जीना शुरू किया। शादी की और बच्चे हुए। उसने एक खेत खरीदा, पत्नी और बच्चों के साथ गांव में रहने लगा। शांत और आरामदायक जीवन बिताया। वो चाहता था कि ऐसा ही चलता रहे, लेकिन उसने भूल गया वो कभी बूढ़ा नहीं होगा और मर भी नहीं सकता। क्या वह कोई देवता है? वे सभी उसे देवता मानते हैं, सब कुछ उसके भरोसे छोड़ते हैं। उसने भी इनकार नहीं किया, लेकिन समय के साथ ये भी एक परेशानी बन गई। तो वह क्यों नहीं चले जाते? क्यों नहीं ले जाते तुम? वे कई जगहों पर चले गए, लेकिन इंसान भाग नहीं सकता, वक्त से नहीं बच सकते। आगे के दिनों में उसकी पत्नी और बच्चे भी गुजर गए। आखिरकार वह अकेला रह गया। वह बहुत दुखी है। तो उसने सोचना शुरू किया कि कैसे वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दे सके, उसके अपने जैसे ही, बुजुर्ग नहीं। मौत से भी नहीं, क्या उसने सोचा? नहीं, लेकिन उसने एक अनपेक्षित रास्ता खोज लिया। किस रास्ते का? साधना का रास्ता। साधना का रास्ता। उसने पाया कि इंसान का वजन एक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह उसे अपने पुराने घर में देखी गई उन वुशु उपन्यासों की याद दिलाता है, जैसे कि लोहे का रेत का पंजा, 18 ड्रैगन को वश में करने वाली हथेलियाँ। सबको ऊर्जा से प्रेरित होना चाहिए। तो उसने कड़ी मेहनत से युद्ध कला का अभ्यास शुरू किया। क्या वह सफल हुआ? वो प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन अगर तुम 99% प्रयास करोगे, मूर्खता ही प्रतिभा बन सकती है। अगर नहीं तो 999% कर लो, 9999% भी कर लो। बात में दम है। जल्दी ही उसे कुछ गलत लगने लगा। यद्यपि युद्ध कौशल बहुत प्रभावशाली है, लेकिन ये जीवन को लंबा नहीं कर सकता। इसके विपरीत अक्सर चोट लगने के कारण वो जल्दी मर जाता है। तो फिर क्या करें? जैसे कि मार्शल आर्ट्स उपन्यास नहीं चलेगा, तो फिर एनसीएन उपन्यास। तो उसने शुरू किया एनसीएन की यात्रा। हाँ, एनसीएन की यात्रा अभ्यास से ज्यादा कठिन है, लेकिन उसके पास सबसे ज्यादा समय है। युद्ध कला में ऊर्जा को एक उपकरण माना जाता है, लेकिन साधना में सिर्फ एक पुल बनाया जाता है। पुल कहाँ जाता है? कहीं भी ऊर्जा को पुल बनाकर स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। अत्यंत शून्यता में शुद्धता बनाए रखते हुए सभी वस्तुओं को जैसा है वैसा ही रहने देना, बिना किसी हस्तक्षेप के। दाओ दे जिंग अध्याय 16। ये सभी प्रमुख कुलों का प्रवेश अनिवार्य पाठ है। उसने अभ्यास का तरीका खोज लिया, जिससे अधिक लोग अभ्यास के मार्ग पर चल पड़े। साबित हुआ है कि अभ्यास वास्तव में युद्ध कला से अधिक प्रभावी है, जिससे जीवन अधिक लंबा होता है। यह बहुत अच्छा है। उसने इन अभ्यास विधियों को कई लोगों को सौंप दिया। उनमें से 6 का प्रतिभा विशेष रूप से उत्कृष्ट था। वे दिन रात अभ्यास की विधि में लगे रहते थे। आखिरकार वे धीरे धीरे गुरु और शिष्य के योग्य हो गए और वे घनिष्ठ मित्र बन गए।
बहुत अच्छा है। वे 6 लोगों ने मिलकर एक संप्रदाय स्थापित करने का निर्णय लिया। वह तियानदाओ एलायंस से है। तियानदाओ मंग की स्थापना के बाद से यह अमरता की दुनिया में सबसे मजबूत शक्ति बन गई। कोई भी व्यक्ति या संगठन इसका मुकाबला नहीं कर सका। गुरु बनने के लिए आने वाले लोग लगातार आते रहे। बाद में उसने इन 6 लोगों को अलग संप्रदाय स्थापित करने दिया, यानी अब के 7 बड़े संप्रदाय। ये समय शांति से भरा है और सुंदर। वो चाहता है कि यह हमेशा ऐसा ही रहे, यहाँ तक कि अमरता की खोज भी उसने पीछे छोड़ दी। जब तक क्या? मनुष्य में भलाई और बुराई होती है, जैसे कि साधक भी। जब तक उनके 6 लोगों में सबसे कमजोर एक मार डाला गया। ये भी अमर लोक है। पहली बार सही और गलत की लड़ाई का कारण। आधे साल से भी कम समय में सभी दुष्ट कृषकों का सफाया हो गया। इसने उसे भी यह एहसास दिलाया, मौत से बचा नहीं जा सकता। और यह बात बाद के वर्षों में साबित होती रही। उनके बाकी 5 लोग अगले 3000 वर्षों में क्रमशः निधन हो गया। जब उसने अंतिम व्यक्ति को दफनाया, उसने उन 6 लोगों की संतान को बुलाया और बताया कि वो सेवानिवृत्त होने वाला है, लेकिन एक दिव्य चेतना छोड़ जाएगा जो उसकी रक्षा करेगी। ऐसा था। तो फिर वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगा, लेकिन उसने फिर शादी नहीं की और संतान नहीं ली और न ही अमरता की खोज में लगा। जब उसकी ताकत इस दुनिया के शिखर पर पहुंची, तो उसने पाया कि इस दुनिया को एक अदृश्य अधिकार से नियंत्रित किया जा रहा है। सिवाय उसके कोई भी इस नियम से नहीं बच सकता। और उसे नहीं पता कि वह भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। इस दुनिया में भाग्य भी है और दुर्भाग्य भी। जैसे काला है तो सफेद भी है, सही है तो गलत भी। जीवित रहना और मरना। तुमने मुझे इतना बताया, क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुम भी जाओगे? मैंने एक बार परेशानी में पड़ा था, तुम भी परेशानी में पड़े थे। कभी कभी बाहर आकर खेलना ठीक है। अगर तुम बहुत गहरे चले गए तो यह अच्छा नहीं होगा। आखिरी सवाल, तुम्हारी असली ताकत आखिर कितनी मजबूत है? अगर मैं पूरी ताकत से हमला करूंगा, ये जगह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहाँ तो कोई रहने लायक जगह नहीं है, फिर भी यहाँ लोग हैं। हम तो इंसान ही ढूंढ रहे थे। यान, उसे जाने दो। लगातार बक करके परेशान करता है। छोड़ो, उसे जाने दो। अगर कुछ बोल गया तो क्या करेंगे? अंदर आ जाओ। डरिए मत, मैं माफी मांगने आया हूँ। माननीय झाओतान महोदया, नमस्ते। मैं स्वर्ग मार्ग संघ का वरिष्ठ आचार्य हूँ। 10 श्रेष्ठ कमजोरों का शोषण करते हैं, कमजोरों से डरते हैं, मजबूतों से घबराते हैं, आचार में भ्रष्टाचार है, सभी नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। मैंने गहरे रूप से अपनी गलतियों को समझ लिया है। मैं फिर से वादा करता हूँ कि अब कभी नहीं दोहराऊंगा। यदि फिर से अपराध करूंगा। आसमान ने 5 बार बिजली गिराई। यहाँ 3 उंगली उठाओ। यह कविता कुछ परिचित सी क्यों लग रही है? अरे, मैंने तुम्हें संदर्भ के लिए कहा था, पढ़ने के लिए नहीं। तुमने तो खुशी भी कह दी। मैं डर रहा था कि गलत न कह दूं। एक और बात है, 10 लाख वर्षों से आसमान का रास्ता संघ सदैव बिना नेता के रहा है। मैं विनम्रता से जाओ महिला का अनुरोध करता हूँ। पीप पीप पीप, झाओ सीनजी हमारे संघ के नेता बने। मुझे नेता बनना है। प्रधान बुजुर्ग, आप हंसी कर रहे हैं। आप तो शुरुआत के शिष्य हैं। ये संघ का नेता बनना बिल्कुल उपयुक्त है। तो ये तय हो गया है ना? मैं अभी जाकर मोम के शिष्यों को बता देता हूँ। अब मैं आराम से छोड़ सकता हूँ। पिता, क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ एक देवदूत राक्षस रहता है? हाँ, वो प्राचीन गुरु का एक साथी है, शांग लियू। क्या शांग लियू? हाँ, कहा जाता है कि उसने आदि पुरुष के साथ 3 दिन 3 रात युद्ध किया। अंत में वो थोड़ा नीचे गिरा। वो इतना शक्तिशाली है, हमारे दुश्मनों का दुश्मन मित्र होता है। वो हमसे भी अधिक नफरत करता है। हाँ, कौन हिम्मत करता है मेरी आराम में बाधा डालने की?
मुंह मत खोलो, आत्मा को चूस लेगा। मैं आत्मा आकाश संप्रदाय का झाओ वुशोंग आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप बाहर आएं। हातियन संप्रदाय और मानव संप्रदाय को भी मुझसे मिलने आना चाहिए। हम आपको बाहर आने के लिए बुला रहे हैं। समाधान वो पूर्वज है जिसने अमरों की खेती की दुनिया की स्थापना की। हूँ दिलचस्प है। छोटे भाई, फिर से थोड़ी देर उसके पास रहना पड़ेगा। हाँ, शैतानी ऊर्जा है। ये वही छोटा सांप निकला। हम तुम एक बूढ़े जीवित हो। तुम्हारे 3 सिर काटने के बाद भी इतने लंबे समय तक जीवित रहना। लगता है इस बार मुझे तुम्हें और काटना पड़ेगा। पिछली बार मैं बहुत बड़ा हो गया था, इस बार मैं तुम्हें बिना चबाए निगल जाऊंगा। अच्छा, मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इन 30,000 वर्षों में तुम्हारा क्या विकास हुआ है। हम बस डर है कि तुम सुधार नहीं करोगे। ले लो इसे अपने गले में। तुम्हारी मानसिक शक्ति थोड़ी बढ़ गई लगती है। कैसे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ। फिर भी कोई एहसास नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं। अरे, ये निकल नहीं रहा। ये कैसे काम नहीं कर रहा? अरे, यह मास्टर शोडाउन। सब शांत और स्थिर रहते हैं। 30,000 साल पहले उसे थोड़ी देर के लिए विचलित कर सकता था, अब कुछ भी असर नहीं हो रहा है। अरे ठीक है, अब मेरी बारी है। ठीक है, अब मेरी बारी है। अरे उनका बड़ा हमला क्या है? अरे रुक जाओ, मैं एक नया तरीका अपनाने वाला हूँ। हम जियांग लिंग, मेरे पास 9 सिरों की दंतकथा है। हर सिर में एक कौशल है, लेकिन सबसे ताकतवर 3 आत्माओं का मंत्र है। 3 आत्माओं का मंत्र आत्मा को निशाना बनाता है। जन की आत्मा को नष्ट करना, भले ही यह भगवान हो, 3 राउंड भी नहीं रोक सकता। ले लो ये। हम हे भगवान, मुझे डरा दिया। अब ये काम करो। अहंकार मत करो, मेरे पास एक आखिरी चाल है। तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, अगर तुम इसे प्रशिक्षित नहीं करते तो ये सच में बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं, बर्बाद हो गया। अरे बड़ी चाल भी काम नहीं आई। हम घमंड मत कर, मेरे पास आखिरी चाल अभी बाकी है। जल्दी करो, समय कम है। मी मी मी। तुम्हें कुछ हुआ है? बड़ी चाल भी काम नहीं आई। अरे क्या बड़ी चाल? अब मेरी बारी है ना? रुको, फिर क्या हुआ? मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया। हाँ सही कहा, वो ही मुझे बुलाने आए थे। अगली बार मिलेंगे। मैं 3 गिनती गिनता हूँ, क्या तुम्हें जाना है? 123 भागो। हाय, तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुमने उसे नहीं पकड़ा। तो तुम ऐसे ही चले गए। मास्टर, क्या तुम अभी भी मुझे अपना गुरु मानते हो? मैं उस दिन का डोम संघ का प्रमुख नहीं बनूंगा। क्यों? मैंने एक सपना देखा, एक दूसरे संसार का सपना। वहाँ के लोग बैरल जैसी दिखने वाली गुफाओं में रहते हैं। वे यात्रा करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे कार कहते हैं। वे एक दिन में हजारों मील चल सकते हैं। वे एक और उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे मोबाइल फोन कहते हैं, दूसरों के पिछले जन्म और वर्तमान जीवन को जानने के लिए, जैसे कि नाटक की तरह। वे इसे संक्षिप्त वाक्य कहते हैं। मुझे लगता है यह वह संसार होना चाहिए जहां केवल उड़ान के बाद जाया जा सकता है। मैं जल्दी से साधना करना चाहता हूँ, जल्दी उस दुनिया में जाना चाहता हूँ। हाँ, क्या यह मजेदार है? उस चीज पर जाना है। बहुत मुश्किल है।
इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकूं। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे मत दोष देना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। आपको यह किंदेउन संप्रदाय छोड़ना होगा। तुम फिर कभी मुझसे बेहतर गुरु नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हें रहना चाहिए। अगर मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊं, शायद तुम्हें भी साथ ले जा सकूं। उस वक्त हमें एक बड़ा सा गुफा घर खरीदना चाहिए। जरूर 3 कमरे और 1 हॉल वाला, और एक नाम का वाहन भी खरीदना जिसका नाम रोल्स रॉयस है। सबसे अच्छा बनता है। और एक मोबाइल भी। रोज छोटी छोटी वीडियो देखने में भी ठीक है। तुम जाना चाहते हो? गुरुजी माफ करना। शिष्य अब आपके साथ दूसरे संसार नहीं जा सकता। अगले जन्म में शिष्य फिर आपके साथ रहेगा। गुरुजी, गुरुजी। ठीक है। छोटे भाई, अब तुम्हें थोड़ा और उसकी देखभाल करनी होगी। हाँ, शैतानी ऊर्जा है। ये वही छोटा सांप निकला। हम तू तो अब भी जिंदा है बूढ़े। तेरे 3 सिर काटने के बाद भी इतनी देर तक जिंदा रह गया। लगता है इस बार मुझे तुझे और काटना पड़ेगा। पिछली बार मैंने थोड़ी ढील दी थी, इस बार मैं तुझे जलाकर ही रहूंगा। अच्छा, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इन 30,000 वर्षों में तूने क्या सीखा है। हम बस डरता हूँ कि तू फिर से गलत न हो जाए। आओ मुकाबला करो। आत्मा की गोली। तुम्हारी मानसिक शक्ति तो जैसी गिर गई है। कैसे हो सकता है? मैं फायर कर रहा हूँ, फिर भी कोई एहसास नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं। ये फायर नहीं हो रहा है। ये क्यों काम नहीं कर रहा है? अरे, यह मास्टर शोडाउन। सब कुछ बिना किसी भाव के। 3 लाख साल पहले उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकता था। अब तो इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बारी है।